श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री श्री गौरनिताई की जय, लक्ष्मी नृसिंहदेव भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय, गिरिराज गोवर्धन की जय। हरे कृष्णा। सो शुरू करने से पहले गिरिराज जी को हम प्रणाम करेंगे। आप सब मेरे साथ में गिरिराज जी का ये प्रणाम मंत्र दोहरा सकते हैं। नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामिने अशेष क्लेशनाशाय परमानंददायिने। तो सबसे पहले तो गिरिराज जी को नमस्कार, जिनका नाम गोवर्धन भी है। गोवर्धन माने जो गो माने गैया, वर्धन माने जो गायों का वर्धन करते हैं, पोषण करते हैं। ऐसे श्री गिरिराज जी को हम प्रणाम करते हैं। अशेष क्लेशनाशाय, जो जीवन के सारे क्लेश, हमारे जीवन में जो अलग अलग आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक जो क्लेश है, सारे क्लेश दूर करते हैं। और क्या प्रदान करते हैं? परमानंददायिने, जो हमें आनंद से भर देते हैं, क्योंकि वो हमें कृष्ण भक्ति प्रसादित करते हैं, हमें कृष्ण भक्ति देते हैं। तो ऐसे श्री गिरिराज जी को हमारा नमस्कार। बहुत ही सुंदर लीला है ये गिरिराज जी की लीला। ऐसे तो कृष्ण की अनेक सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, लेकिन इन लीलाओं में भी कुछ लीला विशेषतर क्या कहते हैं, पॉपुलर है और बहुत सारी शिक्षाएं प्रदान करती है। और स्पेशली जैसे अगर इवन नॉट ओनली इस्कॉन, जैसे हम बाहर के जगत में भी देखें तो जो लोग कृष्ण के बारे में ज़्यादा कुछ जानते नहीं हैं, वो भी रास लीला, गोवर्धन लीला, कालिया दमन लीला, माखन चोरी लीला, ये 4-5 चीज़ें तो मतलब कोई भी जानता है, मतलब उतनी प्रख्यात है भगवान की ये गोवर्धन लीला। तो आज हम इस गोवर्धन लीला को अनेक दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करेंगे। एक्चुअल गोवर्धन लीला क्या हुई थी, एज ए साधक हम इस गोवर्धन लीला के पूरे पास टाइम में से क्या क्या गुण पाठ हम क्या सीख सकते हैं, हमारे भक्ति जीवन में वो हमें कैसे हेल्प कर सकते हैं। लीलाएं तो मतलब गुण पाठ तो अनेक है, पर जितना समय हमारे पास है उतने में हम जितने गुण पाठ को समझ सकते हैं, एक एक करके हम उसके ऊपर में आलोचना, मतलब उसके ऊपर में विचार विमर्श करेंगे। तो भागवत में भी अनेक अध्याय है, 335 चैप्टर्स है टोटल, 18,000 श्लोक है। और ये 335 चैप्टर्स 12 कैंटो में 90 चैप्टर्स, मतलब ज़्यादातर चैप्टर्स तो 10वें स्कंद में, 10th कैंटो में है। और उस 90 चैप्टर्स में से भी 40 चैप्टर्स तो केवल व्रजलीला को डेडिकेटेड है, बाकी सब द्वारका लीला, मथुरा लीला। और उस 40 चैप्टर्स में भी 4 चैप्टर जो है वो गोवर्धन लीला को डेडिकेटेड है। तो सबसे पहले तो कैसे गोवर्धन पूजा होती है, फिर कैसे गोवर्धन को उठाया जाता है, भगवान कैसे गोवर्धन को उठाते हैं, और फिर गोवर्धन उठाने के बाद जो व्रजवासियों का क्या कहते हैं, फीडबैक, कि वो जो चर्चा करते कि कौन है कृष्ण, ऐसे कैसे कर दिया चमत्कार। और उसके बाद का अध्याय कैसे इंद्र स्तुति करते हैं और भगवान कैसे इंद्र को क्षमा कर देते। तो ये 4 अध्याय जो है गोवर्धन लीला को अंकित है। तो क्यों की भगवान ने गोवर्धन लीला? अब जो होता है भगवान का ही मास्टर प्लान होता है। बेशक सामने हमें दिखाई दे कि इंद्र के द्वारा, इंद्र की भूल से हुई ये गोवर्धन लीला, ब्रह्मा की भूल से हुई ये ब्रह्म विमोहन लीला, या ये हुआ या वो हुआ। बट 2 कैरेक्टर्स हमें सामने दिखाई देते हैं, बट डायरेक्टर जो होते हैं वो भगवान ही है, और स्क्रिप्ट राइटर भी भगवान ही है। तो करवाते तो सब कुछ भगवान ही है। तो अब ये इंद्र को भी जो गर्व लाना करना, ये सारा स्क्रिप्ट राइटिंग तो भगवान का है। तो अब हम सोचेंगे कि फिर ऐसी स्क्रिप्ट राइटिंग की क्यों, जहाँ पे वे स्क्रिप्ट राइटिंग भी करते हैं और फिर वे पनिशमेंट भी देते हैं, तो ये क्या हो रहा है। तो भगवान की हर एक लीला के पीछे कुछ बड़ा कारण होता है। भगवान सबको प्रेम करते हैं और हर एक लीला के द्वारा हज़ारों चीज़ें सिखाने की कोशिश करते हैं।
तो हम देखते हैं कि इस गोवर्धन लीला में भी एक लेसन तो हम ये सीखते हैं कि भगवान अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, हम भागवतम क्लास के पहले गाते हैं जय राधा माधव कुंज बिहारी, उसमें एक लाइन आती है गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। अपनी गोपियों को, अपने ब्रजवासियों को भगवान इतना प्रेम करते हैं को उनकी रक्षा करने के लिए ठाकुर जी गिरिराज जी को उठाते हैं। तो भगवान जो भगवद गीता में कहते हैं न मे भक्त प्रणश्यति, मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ, तो प्रैक्टिकली उन्होंने दिखा दिया कृष्ण लीला में, अनेक बार अपने भक्तों की उन्होंने रक्षा की। दूसरा हम ये भी समझते हैं इस गोवर्धन लीला से कि कैसे ठाकुर जी गोवर्धन की महिमा का गुणगान करना चाहते तो ठाकुर जी कुछ अलग तरीके से भी बचा पाते थे व्रजवासियों को, ज़रूरी नहीं था कि गिरिराज जी को उठाए। तो सुदर्शन चक्र को भेज के सारे मेघ को रुका सकते थे, या अपना हाथ दिखा के कुछ कर सकते थे, या जिस तरह से उन्होंने फॉरेस्ट फायर को अपने मुंह में स्वैलो कर लिया था वैसे शायद पानी को स्वैलो कर सकते, बहुत कुछ कर सकते थे। लेकिन ठाकुर जी गिरिराज जी को उठाते हैं, क्यों? क्योंकि वे गिरिराज जी का महिमा सबको बताना चाहते हैं। जिस तरह से हम देखते हैं कि भगवान चाहते तो कुरुक्षेत्र का वॉर एक ही दिन में ख़त्म कर देते थे अपने सुदर्शन चक्र से, लेकिन ठाकुर जी अर्जुन को क्रेडिट देना चाहते थे। हम देखते हैं कि कैसे ठाकुर जी रामायण में हम देखते हैं कैसे हनुमान जी को क्रेडिट देना चाहते हैं। तो भगवान की ये क्या कहते हैं क्वालिटी है, हमेशा अपने भक्तों को वो क्रेडिट देना चाहते। तो यहाँ पे वे गिरिराज जी को क्रेडिट देना चाहते कि देखो मेरे भक्त गिरिराज ने कैसे सबकी रक्षा की। तो ऐसे ही उनको हरिदास वरिया कहा नहीं जाता है, उनमें स्पेशल गुण है। हम जानते हैं कि श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में बहुत सारे भक्तों को ये नाम दिया गया है हरिदास। उद्धव को भी कहा गया है हरिदास। हरिदास माने भगवान का दास या भगवान का प्यारा भक्त। उद्धव को प्यारा भक्त कहा गया है, नारद मुनि को हरिदास कहा गया है, युधिष्ठिर महाराज को हरिदास कहा गया है, लेकिन गिरिराज को हरिदास वरिया कहा गया है। मतलब सारे हरि भक्तों में भी श्रेष्ठ भक्त है। तो ऐसा क्यों? इतना तो क्या स्पेशल है? युधिष्ठिर महाराज से भी ज़्यादा प्रिय, उद्धव से भी प्रिय, नारद मुनि से भी ज़्यादा प्रिय। तो आचार्य टीका करते हैं कि वे इसलिए ज़्यादा प्रिय थे क्योंकि सर्वेंट तो वो बेस्ट होता है जो सेवा में आनंद लेता है। कभी कभी सेवक तो बहुत होते हैं, लेकिन सेवा में आनंद लेने वाले बहुत कम होते हैं। कभी कभी कुछ सेवा करने के बाद भी सेवा को ऐसे करते हैं जैसे कि अरे बाप रे कितना, मतलब मैं तो थक गया। जैसे हम जैसे साधक है, अगर हम थोड़ी बहुत भी सेवा करते हैं तो उसके बाद हमारा रिएक्शन होता है अरे बाप रे नींद नहीं, 2 दिन से तो जन्माष्टमी का इतना काम था, प्रसाद नहीं लिया, नींद नहीं, सिर में हेडेक है, ये है। मतलब हम उसका आनंद लेना, मतलब कितनी भी फिजिकल मेंटल डिफ़िकल्टी हो फिर भी हम सेवा में आनंद लेते हैं, दैट मीन्स बेस्ट सर्वेंट। जैसे गिरिराज जी के पूरे शरीर पे गोपियाँ, गोप बालक, गाय, बछड़े, भगवान सब चलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, और जितने बार उन पे चलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, वो हर बार आनंद लेते हैं। तो बेस्ट सर्वेंट माने जो सेवा में बहुत आनंद लेते हैं। आप देखिए प्रभुपाद जी कहते हैं चांट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। ये बी हैप्पी वाला बहुत इम्पॉर्टेंट है। भक्ति माने सुसुखम कर तुम अव्ययम। भगवान राजा विद्या 9th चैप्टर में कहते हैं सुसुखम होना चाहिए। भक्ति माने आनंद। भक्ति माने हम जब सेवा करते हैं हमें आनंद की अनुभूति करना चाहिए। ऑफ कोर्स साधक स्टेज में वो मुश्किल है, लेकिन गोल तो वही है कि जब हम हर एक मोमेंट भगवान की सेवा में आनंद ले, जब भगवान के आनंद में हमारा आनंद हो, जब उनको खुश देखे तो हम आनंदित हो जाए। तो इसीलिए गिरिराज जी को कहा जाता है हरिदास वरिया, क्योंकि वे भगवान की सेवा में हर पल आनंद लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं भगवान ने ये पूरी लीला की भक्तों की रक्षा करने के लिए, अपने वचन को प्रूव करने के लिए कि देखो मैं कैसे अपने भक्त की रक्षा करता हूँ। जो मेरी शरणागति लेते हैं मैं उनकी हमेशा रक्षा करता हूँ। और इंद्र के मान भंजन करने की, क्योंकि इंद्र को गर्व हो गया था और उस गर्व को भगवान निकाल बाहर करना चाहते थे। तो इसीलिए भी ये पूरी लीला की सृष्टि की कि इंद्र का जो गर्व है उसका नाश हो। और किस लिए की ये लीला?
भक्तों के साथ रेसिप्रोकेट करने के लिए। भक्त उन्हें बहुत प्यार करते हैं, उनका संग करना चाहते हैं, उनके संग करने की 24 घंटा इच्छा है, तो उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए। आप देखिए इवन ब्रह्म विमोहन लीला में, क्योंकि गोपियाँ जो वात्सल्य भाव में थी, जो माधुर्य भाव में थी, उनकी ऐसी इच्छा थी कि वे कृष्ण को पति के रूप में, बेटे के रूप में, भाई के रूप में प्राप्त करें। गायों की ऐसी इच्छा थी कि वे कृष्ण को प्रेम करें, माता के रूप में उनको दूध पिलाए। तो सबकी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान ये जो ब्रह्म विमोहन लीला करते हैं, जहाँ पे 1 साल तक भगवान किसी के पति बने हुए हैं, तो किसी के बच्चे बने हुए हैं, तो किसी गाय का बछड़े बने हुए हैं, तो उस तरह से जो है सबको भगवान जो है प्रेम देते हैं। उसी तरह से हम यहाँ भी देखते हैं कि गोपियाँ रोज़ सूर्य पूजा करने जाती थी, और जब उनकी माताएं पूछती थी कि आप सूर्य पूजा करने क्यों जाती हैं, तो वे कहते थे क्योंकि हमें अच्छा पति मिले, सूर्य की पूजा करेंगे तो हमें अच्छा पति मिलेगा। लेकिन एक्चुअली वे सूर्य की पूजा इसीलिए करते थे क्योंकि वे सूर्य से कहते थे कि तुम थोड़ा जल्दी अस्त हो जाओगे तो फटाफट से कृष्ण वापस आएंगे गोचरण करवा के, तो जल्दी से शाम होगी और चंद्रमा निकलेंगे और ठाकुर जी वापस आएंगे, तो तुमसे प्रार्थना करते हैं कि तुम जल्दी जाओ सो दैट हम कृष्ण को देख सकें। और जो गोप बालक थे वे चंद्रमा की पूजा करते थे। जब उन्हें पूछा जाता था कि चंद्रमा की पूजा क्यों करते हो, तो गोप बालक कहते थे नहीं, हम तो इसलिए पूजा करते हैं कि चंद्रमा की पूजा करने से हम हेल्दी हो जाएंगे, हमारा शरीर, हमारा क्या कहते हैं आरोग्य, हम हेल्दी रहेंगे, क्योंकि चंद्रमा में जो रस होता है उसी से तो सारे पेड़ पौधे सब में रस आता है, सब अच्छे से उगते हैं, तो हम उनकी पूजा करते हैं। पर एक्चुअली वे चंद्रमा की इसलिए पूजा करते थे कि तुम जल्दी से अस्त हो जाओ तो सुबह सूर्य उदय हो और फिर हम कृष्ण के साथ गोचरण लीला में चले जाए। तो भगवान ये जानते थे सबके अंदर की मन की इच्छा कि वे भगवान के साथ 24 घंटा रहना चाहते हैं, उनके विरह को सहन नहीं कर पा रहे हैं। तो भगवान ने जानबूझ के ये लीला की सृष्टि की जहाँ पे 7 दिन 7 रात सब भगवान के साथ साइमल्टेनियसली आनंद कर रहे थे, उनका संग कर रहे थे, उनको देख रहे थे, उनसे बातें कर रहे थे। तो एक जो है वे आनंद, भगवान के साथ आनंद कर रहे थे। और एक रीज़न ये लीला करने का कि भगवान ये बताना चाहते थे कि नो डेमीगॉड वर्शिप, देवताओं की पूजा नहीं करना है। माम एकम शरणम व्रजा सर्वधर्मान परित्यज, सारे धर्म ये इनकी पूजा उनकी पूजा कोई पूजा नहीं, केवल मेरी पूजा करो। तो ये गोवर्धन की पूजा करना माने कृष्ण और गोवर्धन में कोई डिफरेंस नहीं है। बहुत बार भक्तों को ये कन्फ्यूजन होता है कि कृष्ण गोवर्धन है, गोवर्धन भगवान है कि भगवान के भक्त है, क्योंकि अभी अभी आपने कहा हरिवर्य हरिदास वर्या, सारे भक्तों में उत्तम है, तो भक्त है कि भगवान है, पहले तो ये कन्फ्यूजन दूर करना है। नहीं, एक्चुअली भक्त के रूप में भगवान है। जिस तरह से चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में भगवान है, उसी तरह से गिरिराज गोवर्धन कृष्ण ही है, कोई अंतर नहीं है, लेकिन यहाँ भक्त का रोल कर रहे हैं। तो इसलिए भी ये लीला की कि वे चाहते थे कि सर्वधर्मान परित्यज, केवल मेरी पूजा करो, तुम्हें कोई देवताओं की, भगवान मोनोपोली गॉड है। एक बार अगर उनसे कोई प्यार करने लगे तो वे इतने कहते हैं ना पोसेसिव हो जाते हैं कि वे कहते हैं और किसी की पूजा नहीं कर सकते, केवल मुझे प्यार करो, केवल मेरी पूजा करो। तो ये भी एक रीज़न था भगवान ने गिरिराज जी की जो पूरी गोवर्धन उठाने की लीला की। और दूसरी रीज़न ये है कि भगवान ये भी सिखाना चाहते थे कि बड़े बड़े देवता, अब इंद्र तो कोई मामूल देवता तो है नहीं, कोई मामूली इंसान तो है नहीं, देवताओं के राजा थे, इंद्र देवताओं के राजा थे, फिर भी क्या कहते हैं उनका कहते हैं उन्हें भ्रम हो गया, वे कंफ्यूज हो गए, वे भूल गए कि कृष्ण भगवान है। तो ये हमें सिखाने के लिए कि देखो भाई, कभी भी कुछ भी हो सकता है, हम तो साधारण साधक है, बड़े बड़े लोग भी कभी स्लिप हो गए हैं, तो हम भी स्लिप हो सकते हैं। इसलिए हमें कितना केयरफुल होना चाहिए हमारे अनर्थों से। जो कभी कभी हम सोचते हैं कि भाई मैं 16 माला कर रहा हूँ तो अपने आप से अनर्थ चले जाएंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं, हमें उस पर वर्क करना है। कौन सा अनर्थ कब हमें क्या कहते हैं ना हमारा पैर खींचेगा और हमें टक करके भक्ति में गिरा देगा, हमें पता नहीं है। तो हमें कितना केयरफुल रहना चाहिए। इंद्र बुरे नहीं थे, वे देवता थे, लेकिन क्या हुआ, एक छोटी सी क्या कहता है, एक छोटा सा एनवियसनेस, ईर्षा,
उनके अंदर में भगवान के ऊपर में ईर्ष्या जो उनमें घुस गई, ईर्ष्या से सारा पतन शुरू हुआ। एक डिज़ायर कि मुझे सब मान दे, ये ब्रजवासी लोग मुझे क्यों नहीं मान दे रहे हैं, और वो छोटे से जो ये डिज़ायर या छोटा से लस्ट से शुरू हुआ, एनवियसनेस से शुरू हुआ, क्रोध से फिर बुद्धि जो है उनकी भ्रष्ट हो गई। तो सेवा तो इंद्र भी बहुत अच्छी करते थे, लेकिन कितनी भी सेवा करो, छोटा सा अगर उसमें अनर्थ आ जाता है तो पूरा सेवा ज़ीरो हो जाता है। जिस तरह से कितनी भी टेस्टी खीर बनाए, 15 लीटर दूध की एकदम गाढ़ी गाढ़ी खीर बनाए, लेकिन अगर थोड़ा सा 5 ग्राम भी मिट्टी डाल दो तो खीर और खा नहीं सकते। तो आप शायद मेरे साथ तर्क कर सकते हो कि भाई खीर तो 15 लीटर की बनी है, माटी तो सिर्फ 5 ग्राम की है, खा लो माता जी। लेकिन अब वो खीर फ़ायदे की नहीं, अब वो खीर नहीं खा सकते। बेशक आपने 5 ग्राम मिट्टी डाली है, लेकिन मिट्टी से वो खीर ख़राब हो गई है। तो उसी तरह से हम शायद बहुत अच्छी सेवा करते हैं भगवान की, लेकिन ये जो थोड़ी सी ईर्ष्या, थोड़े से जो क्रोध, ये जो थोड़ा सा लोभ या मोह या मद या अहंकार, ये जो थोड़ा सा हम में आ जाता है, उससे पूरी सेवा हमारी ज़ीरो हो जाती है। तो हमें कितना केयरफुल रहना चाहिए कि हमारे भाव कैसे हैं जब हम सेवा करते हैं। तो ये एक चीज़ ठाकुर जी हमें सिखाना चाह रहे थे कि भाई बहुत केयरफुल रहना है। इंद्र भी अच्छे ही थे, लेकिन छोटी सी क्या कहते हैं असावधानी और बड़ी समस्या में पड़ गए वे। दूसरा रीज़न, इनफैक्ट वेरी क्या कहते हैं वेरी सीक्रेट रीज़न एक है, जो मैंने एक आचार्य के कमेंट्री में सुना था कि ठाकुर जी एक बार राधा रानी से प्रॉमिस करते हैं कि मैं तुमसे मिलने आने वाला हूँ, लेकिन चंद्रावली के कुंज में चले जाते हैं। तो जब वे चंद्रावली के कुंज से वापस आते हैं तो गिरिराज जी उनको पकड़ के पूछते हैं कि तुमने तो राधा रानी से प्रॉमिस किया था, अभी तुम चंद्रावली के कुंज में जा रहे हो, राधा रानी को पता चलेगा तो वो तुमसे नाराज़ हो जाएगी। तो कृष्ण ने कहा पता कैसे चलेगा? तो गोवर्धन ने कहा देखो, तुम जो चंद्रावली के कुंज में गए हो, तुम्हारे जो पैरों के निशान है यहाँ क्लियरली दिखाई दे रहे हैं कि तुम उस कुंज की तरफ गए हो। तो कृष्ण ने गोवर्धन से कहा देखो, ये तो हमारी आपस की बात है, तुम थोड़े सा ये जो सारे मेरे पैरों के निशान है थोड़ा सा मिटा दो। तो गोवर्धन ने कहा देखो, मैं तो राधा रानी का फॉलोअर हूँ, मैं ऐसी मदद नहीं कर सकता। तो कृष्ण ने कहा क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? तो प्यार तो मैं दोनों से करता हूँ, लेकिन मैं ऐसी मदद नहीं कर सकता कि तुम्हारे निशान मिटाना, मैं तो न्यूट्रल हूँ। तो कहते नहीं पर राधा रानी देखेगी क्या? तो गोवर्धन ने कहा हाँ देखेगी पक्का, क्योंकि जहाँ भी तुम्हारे पैरों के निशान होते हैं वे उसे बहुत प्यार से देखती रहती है, तो वो ज़रूर देखेगी कि तुम्हारे पैरों के निशान जो है चंद्रावली के कुंज की ओर गए हैं। अब कृष्ण खुद भी मिटा नहीं सकते, क्योंकि जब वो मिटाने के लिए जाएंगे तो दूसरे चिन्ह बन जाएंगे, क्योंकि उनको चल के जाना पड़ेगा। तो अब ये समस्या में पड़ गई कि मैं तो जा नहीं सकता, गोवर्धन मिटाएगा नहीं, अब इसको मिटाएगा तो कौन मिटाएगा मेरे पैरों के निशान, और राधा रानी को पता चल जाएगा तो वो फिर से मान करेगी। तो इसीलिए अब ये तो भगवान है, तो उनके लिए तो 1 मिनट का काम है, तो साथ ही साथ में सृष्टि कर दी इंद्र की लीला। इंद्र को अहंकार आ गया, उसने साथ ही साथ में जो है ये बारिश भेजी, और ये जो वर्षा भेजने के बाद क्या, ये पूरा जो गोवर्धन लीला उन्होंने की। और फिर जब 7 दिन और 7 रात तक भगवान गिरिराज गोवर्धन को अपनी छोटी सी उंगली में उठाते हैं, तब गिरिराज जी को भगवान हंसते हुए कहते हैं कि मेरा काम तो हो गया, 7 दिन 7 रात तक बारिश गिरी है, अब कोई भी पैरों के निशान नहीं है, सारे मिट गए, अब राधा रानी को पता नहीं चलेगा हम कहाँ गए थे। तो ये भी मैंने कहीं एक टीका में सुना था कि भगवान तो एक एरो से कितने सारे काम कर लेते हैं, मतलब कितनी सारी चीज़ें जुड़ी होती है। एक लीला जब होती है ऐसा नहीं होता है कि एक काम के लिए हज़ारों चीज़ें जुड़ी होती है तब जाके एक लीला होती है। तो ये भी एक कारण है क्यों ये लीला हुआ था। और सबसे बड़ा लेसन या सबसे बड़ा हमें जो इस साधकों को इस लीला से मिलता है, होप, एक आशा कि भाई इंद्र ने तो इतना बड़ा अपराध किया था, फिर भी ठाकुर जी ने क्षमा कर दिया। इनफैक्ट स्कंद पुराण में कहते हैं कि अगर आप भक्तों को देखो और आप स्माइल नहीं करो तो भी अपराध है। यहाँ तो स्माइल का बात छोड़ दो, अपमान करने का बात छोड़ दो, इंद्र तो भक्तों को मार देना चाहते थे, वो तो व्रजवासियों को किल कर देना चाहते थे, बस उनको फिनिश करना चाहते थे।
फिर भी इतने बड़े अपराध से भी भगवान ने इंद्र को मुक्त किया, मतलब होप है, हमारी लिए भी कोई होप है। हम क्या कहते हैं, हम भी कभी ना कभी, दो हमें इतने क्वालिफिकेशन नहीं है, हाँ हमें भी ठाकुर जी क्षमा कर देंगे। इसे नेगेटिव वे में नहीं लेना है कि इंद्र को भी जब क्षमा किया था तो मुझे भी क्षमा कर देंगे, ऐसे तो अपराध कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन ए पॉजिटिव वे कि जो पूर्व में हुए हैं अपराध, जब हम अज्ञानता में थे, जब हमें पता नहीं था, जब हम भक्ति में नए थे, या पूर्व जन्म में पता नहीं हमने कितने अपराध किए थे, तो हमें होप है। जब भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया, नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु ने जगाई मधाई को क्षमा कर दिया, तो हाँ हमें भी क्षमा कर देंगे। हम एंथुजियास्टिकली जो हो गया पहले, अब हम हमारे भक्ति जीवन को एक नए उत्साह से आगे लेके जाएंगे। तो ये हमें एक होप देती है ये पूरी लीला। तो ये तो रीजंस थे गोवर्धन लीला के, कुछ और 1000, जैसे मैंने कहा 1000 रीजंस हो सकते हैं, जैसे मैं थोड़े रिजंस। अब चलेंगे इस गोवर्धन लीला की ओर, कैसे हुआ ये जो 4 चैप्टर्स का संक्षेप में इस लीला के मतलब अंदर में हम जाएंगे। तो चलते हैं वृंदावन 5000 साल पहले। बैग वैग पैक करिए, आप कनाडा में है तो वहाँ से फ़्लाइट लीजिए, उतरिए दिल्ली में, चलिए वृंदावन चलते हैं, ऑटो में बैठते हैं, छठी कारा, फिर पहुँच गए वृंदावन। और जैसे वृंदावन पहुँचते वहाँ पे सारे पेड़ों में राधे राधे लिखा है, और क्या कहते हैं वो जोरों से गाना बजता है राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी। तो हम आ गए अब वृंदावन में, अब हम चले गए गिरिराज गोवर्धन, और फिर और गिरिराज जी को मानसिक रूप से प्रणाम करते हुए अब 5000 साल पहले चले जाते हैं कि क्या हुआ है। तो भागवत में ये कथा आती है इमीडिएटली आफ्टर ब्राह्मण पत्नी की लीला। कैसे ब्राह्मण पत्नी आती है, भगवान को प्रसाद खिलाती है, कैसे वे कहती है कि अब हम वापस नहीं जाएंगे घर, और ठाकुर जी कहते हैं कि नहीं आपको अब जो है मैंने प्रसाद स्वीकार कर लिया, अब आप अपने घर जाओ, अपने पतियों को जो है आप असिस्ट करो। तो उसके बाद ये लीला आती है भागवत में कि ठाकुर जी जब वापस आते हैं फॉरेस्ट से, जंगल से, तो व्रज के जो वन से वापस आते हैं, तो वे देखते हैं कि सब आज बहुत बिज़ी है, कुछ ना कुछ सेवा में है सब। तो वे जाके नंद बाबा से पूछते हैं कि ये आज बात क्या है बाबा, सब बहुत ज़्यादा ही बिज़ी है, कुछ ना कुछ तैयारियां हो रही है, क्या उत्सव होने वाला है। तो नंद बाबा काफ़ी बिज़ी है, उनकी प्रश्नों का जवाब नहीं दे रहे हैं। आज मैं जो भी चर्चा कर रही हूँ, जो थोड़े बहुत डिटेल्स में ऐड करूँगी, ये आनंद वृंदावन चंपू और जीव गोस्वामी की जो कमेंट्री है गोपाल चंपू, और कवि कर्णपुन के आनंद वृंदावन चंपू से ले रही हूँ, क्योंकि कथा के बीच में फिर ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि पर ये तो भागवतम में नहीं लिखा है। ये बहुत सारे डिफरेंट आचार्यों की टीका को मिला के ये हम प्रेजेंट कर रहे हैं, सो दैट इसको हम इस लीला का और अच्छी तरह से स्वाद ले सकें। तो नंद बाबा जवाब नहीं दे रहे हैं। तो फिर कृष्ण सोचते हैं मन में कि क्योंकि मैं बहुत छोटा हूँ, तो कृष्ण की उम्र तो छोटी थी, 7 साल के थे, तो वे मन में सोचते हैं क्योंकि मैं छोटा हूँ तो बाबा मेरे क्वेश्चन के जवाब नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ कि मुझ में भी बहुत ज्ञान है। तो फिर भगवान शुरू करते कहना कि कहते बाबा आप जो भी कर रहे हैं ये पूजा या ये जो भी उत्सव आप ये कर रहे हैं, उसके बारे में आपको मुझे बताना चाहिए, क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ। और जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, उनसे छुपानी नहीं चाहिए। दुश्मनों से बात छुपा सकते हैं, लेकिन जो अपने हैं उनसे बात नहीं छुपानी चाहिए। दूसरी बात कि आपके बाद ये जो सारे हमारे कस्टम्स है, पूजा, ये सब मुझे ही करना है, क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ, मुझे हमारे फैमिली ट्रेडिशंस को आगे बढ़ाना है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप मुझे बताएं कि ये आप क्या कर रहे हो। और आपको मुझे ये भी बताना चाहिए कि क्या ये आप मतलब ऐसे ही इसको कर रहे हो कि कोई शास्त्र में लिखा है तो विधि अनुसार कर रहे हो, कि आपके पूर्वज करते थे इसलिए आप कर रहे हो। इसका क्या है, इसकी रीज़न क्या है, इसके कारण क्यों आप इसको क्यों करते हो। तो उस तरह से भगवान अलग अलग तरीके से जो है पूछ रहे हैं कि एक्चुअली ये उत्सव क्या है, और ये कोई सुपरस्टिशन के ऊपर में बेस्ड है कि स्क्रिप्चर्स के ऊपर में बेस्ड है। तो जब इतना कुछ बोलने लगते हैं तो फिर नंद बाबा जो है उनको गोदी में लेते हैं और फिर उनसे बात करना शुरू करते हैं। कहते हैं कृष्ण हम इंद्र की पूजा के लिए सारी तैयारी कर रहे हैं। तो कृष्ण कहते इंद्र की पूजा क्यों। तो फिर वे शुरू करते नहीं, इंद्र की पूजा करना ज़रूरी है क्योंकि हम वैश्य है, और वैश्य क्या होता है, प्रधान काम होता है गो रक्षणा, कृषि, एग्रीकल्चर, फार्मिंग है। तो उस सब के लिए हमें वर्षा की ज़रूरत है, और वर्षा
इंद्र देते हैं, क्योंकि वे इंद्र देवता जो है वे बारिश देते हैं, तो हम उनकी पूजा करते हैं। और फिर ठाकुर जी शुरू करते हैं कर्म मीमांसा फिलॉसफी, कहते हैं कि क्यों पूजा करें, ये तो इंद्र का फ़र्ज़ है। जिस तरह से आपका फ़र्ज़ है गायों की रक्षा करना या एग्रीकल्चर फार्मिंग करना, उस तरह से इंद्र का ये ड्यूटी है वर्षा देना। उसमें उसकी खुद की ड्यूटी करने के लिए आपको रिश्वत खिलाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना काम खुद करेगा, वो उसका कर्म है। आप अपना कर्म करो, वो अपना कर्म करेगा। तो कर्म के अनुसार सब कुछ आता है, पूजा करने से कुछ नहीं होता। आप अपने कर्म करो, अपने आप से बारिश आएगी। तो इस तरह से जो है कृष्ण शुरू करते हैं तर्क करना। और जब बहुत ज़्यादा ही तर्क होता है तो उसके बाद में ये कृष्ण की मीठी बातों को मना नहीं कर सकते। तो नंदा महाराज कहते हैं कि ठीक है, पर इंद्र की पूजा तो करना ज़रूरी है क्योंकि हम उस पर डिपेंडेड है। तो फिर कृष्ण कहते हैं डिपेंडेड तो हम एक्चुअली गिरिराज पे है, गोवर्धन पे है। तो नंद बाबा कहते हैं वो कैसे? तो कृष्ण कहते हैं कि देखिए, हम तो फॉरेस्ट ड्वेलर्स, हम लोग तो वनों में रहते हैं, और ये वन में जो ये बड़ा सा ये जो पहाड़ है, इस पहाड़ में जो घास उगता है, ये घास हमारी गैया खाती है, और गैया घास खाती है तो दूध देती है, वो दूध से हमारा पोषण होता है। और ये जो लकड़ियाँ हमें मिलती है इस पहाड़ से, उस लकड़ियों से जो है हम कुकिंग वगैरह होता है। तो उस तरह से वे गोवर्धन की अलग अलग क्या कहते हैं इम्पोर्टेंस के बारे में, महत्व के बारे में कहने लगे कि किस तरह से गोवर्धन हमें कितना मदद करता है। तो नंद बाबा कहते ठीक है, एक काम करते हैं, इंद्र पूजा भी करेंगे, गोवर्धन की पूजा भी करेंगे। पहले इंद्र पूजा कंप्लीट करते हैं क्योंकि बहुत सालों से चला आ रहा है ये प्रथा। तो भगवान उनको अलग अलग तरीके से जो है तर्क देते हैं। तो फाइनली जो है, क्योंकि भगवान की बात को वे मना नहीं कर पाते, तो सब मान जाते हैं कि ठीक है, हम इंद्र पूजा को जो है बंद करेंगे और हम क्या करेंगे, गोवर्धन पूजा करेंगे। पर गोवर्धन पूजा आज से पहले कभी की नहीं है, तो विधि विधान तो हम जानते नहीं हैं। तो तुम ही बताओ विधि विधान क्या है? तो ठाकुर जी कहते हैं इसमें तो बहुत सिंपल है, विधि विधान का क्या है, जो आपने इंद्र की पूजा के लिए तैयारी की है वो चलो सब लेके चलते हैं, गोवर्धन की पूजा करेंगे। ये जो भी भोग बनाया है, जो भी है, पहले हम गोवर्धन को भोग चढ़ाएंगे। भोग चढ़ाने के बाद में हम जो वो प्रसाद है हम उसका वितरण करेंगे, सबको वितरण करेंगे। एक चंडाल हो या कोई क्या कहते हैं कुत्ता हो, सबको, मतलब निम्न से निम्न लोगों को भी जो है गोवर्धन का चढ़ाया हुआ जो प्रसाद है हम वितरण करेंगे। गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे, गायों की पूजा करेंगे, ब्राह्मणों को बुलाएंगे, उनको दान देंगे, वेद पाठ करेंगे। तो उस तरह से भगवान पूरी विधि समझाते हैं कि कैसे होनी चाहिए गोवर्धन की पूजा। तो अब भगवान की बात मान के सब ने तैयारियां शुरू कर दी। बड़े बड़े बुलक कार्ट्स में बहुत सारी सामान, सब सजे धजे हुए हैं। वृंदावन के, व्रज के जितने भी व्रजवासी थे, बूढ़े से लेके बच्चों से लेके सब अच्छे अच्छे नए कपड़े पहने हुए, सब बहुत सुंदर तरीके से सजे हैं, सब गायन कर रहे हैं, और मृदंग है, करताल है, अलग अलग जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स है उसको बजा रहे हैं। सब इतने आनंद में, एक बड़ा सा पिकनिक हो गया है। बहुत सारी भोग की चीज़ें लेके गए हैं, राइस है या दाल है या अलग अलग टाइप के स्वीट्स है, और ब्राह्मण जो है वे स्वास्थ्य वाचन कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा एक प्रोसेशन निकला है, और सब जो है गोवर्धन जी के पास में जाते हैं और वहाँ पे पूरा भोग। इनफैक्ट अगर हम गोपाल चंपू में पढ़े तो इतना डिटेल में है, वो पढ़ने में आपको 2-3 पेज मतलब लगेंगे। किस तरह से दाल की नदियाँ थी, और कैसे चावल के पहाड़ और पकोड़ों के पहाड़ और स्वीट्स के पहाड़, और कितनी अलग अलग सामग्रियाँ बनाई गई, और कितनी सुंदर तरीके से सब जो है आनंद से इस गोवर्धन पूजा को सेलिब्रेट करते हैं। और जब ठाकुर जी देखते हैं कि इन्होंने इतनी सारी मेहनत की है, तो फिर भगवान क्या करते, वे खुद गोवर्धन का रूप धारण करके बड़ा सा मतलब अपना मुंह बना के व्रजवासियों से बात करते हैं। कहते हैं, ओ व्रजवासी, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारी सेवा से, तुम इतनी सारी चीज़ें भोग मेरे लिए लाए हो, मैं अब इसको स्वीकार करने वाला हूँ। तो जब व्रजवासी देखते हैं कि ये कैसा है, गोवर्धन एक पहाड़ होके हमसे बात कर रहा है, ये गोवर्धन पर्सोनिफाई हमारे सामने खड़ा है, इसका मुँह तो हमारे कृष्ण जैसे ही है, देखने जैसे, से ही नाक से, ऐसे ही उनके आँख, ऐसे कान,
और फिर कृष्ण जब देखते हैं कि ये लोग बहुत गंभीरता से देख रहे हैं, तब कृष्ण कहते हैं कि देखो मत, प्रणाम करो प्रणाम करो, साक्षात हमारे सामने जब स्वयं प्रकट हुए तो हमें प्रणाम करना चाहिए। तो फिर सारे जो है गिरिराज जी को प्रणाम करते हैं और फिर गिरिराज जी अपने 2 बड़े बड़े हाथों से जितना भी प्रसाद भोग लाए थे सब स्वीकार करते हैं, और वो इतनी स्पीड में खाते हैं और कि बहुत ही कम समय में सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो फिर वे कहते हैं अनी और चाहिए और चाहिए और चाहिए। अब घर में जितना था सब लेके आ गए, जितना था पूरा वृंदावन में जो ग्रोसरी सब कुछ, लेकिन उनको सेटिस्फिकेशन नहीं होता, कहते और दो। और फाइनली जो है वे तुलसी का पत्ता गिरिराज जी को अर्पण करते हैं, और तुलसी का पत्ता लेने के बाद में वे शांत हो जाते हैं और वे कहते हैं मैं बहुत बहुत प्रसन्न हूँ आप सबकी सेवा से। और उसके बाद जो भी उन्होंने प्रसाद स्वीकार किया, भोग उन्होंने स्वीकार किया था, वो प्रसाद के रूप में वापस देते हैं। और फिर क्या होता है, गायों की पूजा करते हैं। गायों की पूजा करने के बाद में जो भी प्रसाद गिरिराज जी ने वापस दिया वो सब प्रसाद सारे ब्रजवासी स्वीकार करते हैं, और स्वीकार करने के बाद में गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं। तो गाय आगे आगे चलती है और सारे ब्रजवासी चलते हैं और गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, और रास्ते भर में रुकते रुकते सबको प्रसाद वितरण करते 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 पूरी गिरिराज जी की परिक्रमा होती है। तो उस तरह से पूरा दिन इतना सुंदर एक उत्सव होता है, गायों की पूजा, ब्राह्मणों को दान देना, और वहाँ पे नृत्य करते हैं सब लोग, और बहुत ही आनंद से जो है सब धीरे धीरे घर वापस जाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, इंद्र को बहुत गुस्सा आता है जब उनको पता चलता है कि ये मेरी पूजा छोड़ के एक भगवान उकसाने में भी बहुत एक्सपर्ट है। इस भौतिक जगत में भी हम देखते हैं कि कुछ लोग उकसाने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। कभी कभी मुझे कोई बोलता है कि माता जी कुछ लोग ऐसे होता है ना जैसे कि उन्होंने उकसाने में PhD की है। साइंस के अनुसार हमारे शरीर में 1 बिलियन नर्व्स होती है, और कुछ लोग इतने एक्सपर्ट होते हैं कि वे जिस तरह से बोलते हैं, चलते हैं, बातें करते हैं, पूरी 1 बिलियन नर्व्स को गुस्सा आ जाता है, मतलब उतना उकसा देते हैं उनकी बातों से। तो भौतिक जगत में भी जब ऐसे कुछ कैरेक्टर्स हैं, तो जब भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड अगर वो किसी को उकसाने पे लग जाए तो वो कितना उकसा सकते हैं। तो वो जिस तरह से जो ये पूरा कर रहे हैं, एक तो सबसे पहले अपने पिता से कहना कि क्या ज़रूरत है इंद्र की पूजा करना। ये तो ऐसी बात होगी जैसे आजकल के कोई मॉडर्न जनरेशन के बच्चे कहेंगे कि अगर हम एयरपोर्ट में जाते हैं और 100 रुपये का नोट डालते हैं मशीन में तो अपने आप से कोक बाहर आता है, तो 100 रुपये डालो तो कोक आता है, उसमें मशीन की पूजा करने की क्या ज़रूरत है। ये तो इंद्र का काम है, वर्षा देना है क्योंकि आप अपना कर्म कर रहे हो, उसमें पूजा करने की क्या ज़रूरत है। तो ये सब सुन के पहले ही इंद्र को गुस्सा आ रहा है कि इतना अपमान मेरा। नॉर्मली भी आप देखो, अगर हम अपनी दृष्टिकोण से इसको समझने की कोशिश करें तो इमेजिन करिए कि कोई टेम्पल प्रेसिडेंट है आज 25 साल से। अब जन्माष्टमी की जो पहली आरती होती है भगवान का अभिषेक करने के बाद में 25 साल से वे ही आरती करते हैं जो मेन महामंगल आरती होती है। और इमेजिन कि एक जन्माष्टमी को उनको कहा जाता है कि आप नहीं करेंगे, ऑडियंस में से किसी भी आदमी को बोला कि नहीं तुम आओ, तुम पहले आरती करो, तो लगेगा कि ये क्या है, पागलपन है, मैं इतने सालों से मैं कर रहा हूँ, ये क्या है, किसी को बुला दिया, कौन है ये। तो उसी तरह से अच्छा उनके प्लेस में किसी प्रभुपाद डिसाइपल को भी दिया जाए तो लगता है कि हाँ ठीक है। तो उस तरह से एक तो पहले ही उकसा दिया है, इंद्र गुस्से में है। अच्छा ठीक है, उनके बदले में कोई और देवता की पूजा, नहीं देवता की नहीं, पत्थर की पूजा, तो अब उनको और भी अपमान लग रहा है कि एक तो मेरी पूजा बंद कर दी, ठीक है, और मेरी पूजा के बदले में एक पर्वत की पूजा, मतलब एक पत्थर की, एक पर्वत की पूजा करना, मतलब ये क्या है, उतना अपमान मेरा। और वो भी मेरे सामान जो भी था, मेरे लिए जो भी सामान ये व्रजवासी लाए थे उस सामान से, और वो भी ऐसा भी नहीं कि चलो मेरी भी पूजा की प्लस गोवर्धन की पूजा, बोले मेरी पूजा करना ही बंद कर दिया। ये तो ऐसा हुआ जैसे कि इमेजिन कोई डिवोटीज़ बैठे हैं और आपने कहा कि आप थोड़ा इंतज़ार करिए, हम आपके लिए प्रसाद बना रहे हैं, और उसके बाद में कोई और डिवोटीज़ आए और जैसे ही प्रसाद बन गया वैसे जो डिवोटी इतने टाइम से वेट कर रहे थे उनको साइड में करके हम दूसरी डिवोटी को प्रसाद देते, तो इनको कितना गुस्सा आएगा कि अरे एक तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ इतना टाइम से और फिर बोल रहे कि इनको प्रसाद देने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि बाद में देना ही मत, तुम सिर्फ इनको खिलाओ। तो ये तो ऐसा हो गया, इंद्र तो बैठे हुए थे कि हाँ मुझे पूजा देंगे, यज्ञ करेंगे, सारी सामग्री मुझे ऑफ़र करेंगे, तो ऑफरिंग तो छोड़ एक पत्थर को सब दे दिया। तो इंद्र तो अभी जो है बहुत ज़्यादा ही गुस्से में है। तो अब इतना गुस्से में है कि अब वो सोचते हैं कि मैं तो इसका बदला लूँगा,
अब मैं तो छोड़ूंगा नहीं, इतना मेरा जो ये अपमान किया है अब मैं बदला लूँगा। तो साथ ही साथ में जो है संवर्तक क्लाउड्स जो है उनको बुलाते हैं और कहते हैं कि आप जो है अभी संवर्तक का मेघ माने जो मेघ को प्रलय के टाइम पे बुलाया जाता है। साधारण तो जब प्रलय होने वाला होता है तब उनको बुलाया जाता है वर्षा के लिए, क्योंकि वो साधारण वर्षा नहीं, वो इतनी भारी वर्षा करते हैं, मतलब पूरी पृथ्वी ही पानी में डूब जाती है, तो उनको बुलाया जाता है। अब इंद्र कहते हैं कि देखो ऐसा करो, पूरे व्रज को जो है पानी में डुबा दो, सबको मार दो, उनको पता चलना चाहिए कि किससे पंगा लिया है। अब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्या कहते हैं लेसन है एक साधक के जीवन में, कि एक्चुअल डिवोटी कैसा है तभी पता चलता है जब उसे कोई प्रोवोकेटिंग सिचुएशन में डाला जाए या उकसाने वाले या विपरीत परिस्थिति में डाला जाए, ये तभी पता चलता है सच में ये डिवोटी कैसा है, उसका परिचय। जब सब कुछ हमारे जीवन में अनुकूल होता है तब हम बहुत अच्छे भक्त बन के रहते हैं, सबको हम अच्छे लगते हैं, सबको हम प्योर डिवोटी भी लगते हैं, हम प्यारे भी लगते हैं। लेकिन एक्चुअली जब हमारे जीवन में विपरीत परिस्थिति आए, फिर भी अगर हम वही टेम्परेचर मेंटेन कर पाए, तब पता चलता है कि हाँ कितने भक्त है ये। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें खुद को भी पता नहीं चलता कि हम में क्या अनर्थ है, और जब हमारे जीवन में विपरीत सिचुएशन आते हैं तो हमसे हमको मिलाते हैं। क्योंकि कभी कभी शायद हम भी सोचें मैं तो बहुत अच्छी भक्त हूँ, मुझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब कोई विपरीत सिचुएशन आती है, परिस्थिति आती है, और जब वो अलग अलग अनर्थ बाहर होते हैं, तब हमें भी खुद को समझ में आता है कि ओह तो मैं ऐसा हूँ। तो हमारा खुद का परिचय भी विपरीत परिस्थिति हमें करवा सकती है, और हमसे दूसरों का परिचय भी करवाती है। कभी कभी दूसरों को शायद पता ही नहीं कि हम कैसे हैं, लेकिन विपरीत परिस्थिति में जब हम एक्ट करते हैं तब सबको पता चलता है कि हाँ ये ऐसे है एक्चुअली। एट द सेम टाइम विपरीत परिस्थिति में अगर कोई भक्त जैसे रिएक्शन करता है, उसका मतलब ये नहीं कि हम उसको पूरा उसी के आधार पे जज करें, नहीं, और बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हो सकती है उस भक्त में, लेकिन हाँ ये दोष भी है। तो उसी तरह से हम में भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हो सकती है, लेकिन जब विपरीत परिस्थिति में हमें पता चलता है कि एक्चुअल अनर्थ क्या है जो हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। इवन इंद्र को भी जस्ट बिकॉज ऑफ ये एक लीला हम ये नहीं जज कर सकते कि इंद्र बेकार के हैं। एक्चुअली कभी कभी हम इस्कॉन भक्त लोग देवताओं को बहुत चीप सोचते हैं। हम सोचते हैं कि अरे देवता, हम इवन जैसे कभी कभी हम देखते भक्तों के वार्तालाप में भी, कॉन्वर्जेशन में भी, वैकुंठ, तुम वैकुंठ जाना चाहते हो, मैं तो गोलोका। जैसे कि वैकुंठ मेरे पास वाली राम गली है, जैसे जहाँ पे हम सब्जी लेने जाते हैं, या पूर्णा मार्केट है, ऐसा नहीं है। वैकुंठ भी बहुत बड़ी जगह है। हम सोचते देवता, वैकुंठ, स्वर्गलोक, नहीं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट डिवोटीज़ है और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट स्थाई में है। ऑफकोर्स प्रभुपाद जी हमें बहुत बड़ा गोल दिए हैं, उसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत बड़े हो चुके हैं, हम कुछ बड़ी चीज़ जान चुके हैं, हमारे वोकैबुलरी में ऐड हो चुकी है कुछ बड़ी चीज़ कि हाँ गोलोक है, गोलोक वैकुंठ से भी ऊपर होता है। तो यहाँ पे भी इंद्र बुरे नहीं है, इंद्र में बहुत सारे अच्छे गुण भी है। ये तो एक्चुअली ये ब्रह्म विमोहन लीला, ये गोवर्धन लीला, इसमें क्या होता है, सिर्फ थोड़े थोड़े पॉइंट्स को हाईलाइट किया जाता है जिससे हमें कुछ अच्छे लेसन मिले। जैसे कि आप देखिए, अगर आपको क्रिकेट की कोई ट्यूटोरियल देखना है, यूट्यूब में कोई छोटा सा कुछ ट्यूटोरियल है जहाँ पे आपको बॉलिंग कैसे करनी है सिखाना है, तो शायद आपको थोड़ा थोड़ा दिखाएंगे हाइलाइट्स कि ये लेग स्पिन बॉलिंग करने से बड़े बड़े इंटरनेशनल क्रिकेटर्स भी कैसे आउट हो गए। तब हो सकता है कि आप ये जो 15 मिनट का वीडियो देखोगे उसमें आप देखोगे कि हर बॉल में एक एक पर्सन आउट 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 आउट, पर ऐसा भी है कि शायद कुछ 25 बॉल में कोई आउट नहीं हुआ था, पर ये एक पर्टिकुलर बॉल में आउट हो गया। लेकिन हाइलाइट्स में आप सिर्फ देखोगे आउट हो गया, आउट हो गया, आउट हो गया, आउट हो गया, पर हम उस पर जज नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से हम जो ये देखते हैं इंद्र या ब्रह्मा या किसी का भी पतन, हम सिर्फ हाईलाइट देख रहे हैं कि हाँ आउट हो गया, इंद्र को अभिमान आ गया और वो
ऑफेंडर बन गया, उसने अपराध कर दिया, वो आउट हो गया। हाँ, वो आउट हो गया, लेकिन उसने कभी कभी छक्के भी मारे थे, चौके भी मारे थे, सेंचुरी भी की थी। वो वीडियो हमने नहीं देखा है, हम सिर्फ ये वीडियो देख रहे हैं क्योंकि हमारे पास समय कम है। तो भागवतम में 18,000 श्लोक में इम्पॉर्टेंट क्या कहते हैं, समरी दिखा देते हैं। देखो, इसने ऐसा गलती की था, हमें नहीं करनी चाहिए। इसने ऐसा अच्छा किया था, हमें ऐसा करना चाहिए। अमरीश महाराज ऐसे थे, हमें ऐसा होना चाहिए। ध्रुव महाराज ऐसे थे, प्रहलाद महाराज ऐसे थे। लेकिन हम देख रहे हैं उनके जीवन के 2-4 साल, लेकिन वो हज़ारों साल में हज़ारों अच्छी बुरी चीज़ें उन्होंने की होगी। तो उस तरह से इंद्र ने भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें की होगी, लेकिन हम सिर्फ इंद्र की, जैसे नारद मुनि की, इंद्र की, स्पेशली जैसे बहुत सारे भक्त हमें पूछते हैं कि इंद्र ने क्षमा मांगी थी फिर से, लेकिन वो अपराध करते हैं कृष्ण का। जब कृष्ण सत्यभामा को लेके आते हैं देवलोक और परिजत फ्लावर को लेना चाहते हैं, तो फिर इंद्र उनके साथ युद्ध करते हैं, फिर से इंद्र की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इनफैक्ट ये गोवर्धन लीला के पहले भी इंद्र एक बार गलती करते हैं। आप देखिए, आई थिंक 5th कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम, उसमें ऋषभ देव की पास टाइम आती है कि जब मेरु देवी ऋषभ देव को जन्म देती है। ऋषभ देव माने भगवान का अवतार है। तो वे इतने सुंदर थे कि सब लोग ऋषभ देव की तरफ देख रहे हैं। ऋषभ का मतलब ही है द बेस्ट, सबसे सुंदर, सबसे अच्छे गुण वाले। तो सब उनकी तरफ देखते हैं, तो इंद्र की तरफ कोई नहीं देख रहा है। तो उनको बहुत ऑड लग रहा है कि ये क्या है, सारा अटेंशन मुझसे इसके तरफ क्यों चला गया। ओह, एक काम करता हूँ, बारिश बंद कर दूंगा, अपने आप सब आएंगे मेरे पीछे कि अरे बारिश क्यों बंद हो गया। तो मैं कैसे अटेंशन ड्रॉ करूँ मेरे ऊपर में, तो बारिश बंद कर देते हैं। तो ऋषभ देव समझ जाते हैं कि इंद्र को अभिमान आया है। तो ऋषभ देव छोटे से बच्चे थे, तो अपना हाथ ऊंचा करके ऐसे करते हैं, मतलब जो मेघ है उनको कहते हैं तुम बरसो। तो मेघ बरसने लगते हैं क्योंकि ऋषभ देव भगवान है। फिर इंद्र सरप्राइज हो जाते हैं कि अरे मैं हूँ ना मेघों का देवता, ये क्या है, किसने, ये छोटे से बच्चे ने कैसे बारिश को बुला दिया। फिर उनको बुद्धि आती कि अरे ये छोटा सा बच्चा नहीं, ये मेरे बॉस है, भगवान है। तो ऐसा तो हम बहुत बार देखते हैं इंद्र के उसमें, कभी बारिश बंद कर देते हैं तो कभी बारिश दे देते हैं, तो कुछ ना कुछ। पर हम सिर्फ उनके जीवन की थोड़ी थोड़ी हाईलाइट देख रहे हैं, पर ऐसे भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें वे करते हैं। इसीलिए तो वे भगवान के इतने निकट है, भगवान के मेन ऑफिसर है, देवताओं के राजा है वो, तो अच्छे गुण भी है उनमें। लेकिन वेदर वो इंद्र हो या हम हो, सब में कुछ ना कुछ डार्क साइड होती है। और वो जो डार्क साइड होती है वो कितनी डार्क है वो हमें पता नहीं है। जब विपरीत परिस्थिति आती है तब हमें पता चलता है कि हमारी डार्क साइड कितनी डार्क है और इस पे हमें कैसे काम करना है। बहुत बार मैं अपने क्लास में एग्जाम्पल देती हूँ अकबर और बीरबल का। जब एक बार अकबर के राज्य में एक आदमी आया था, बहुभाषी था, हर एक भाषा इतनी सुंदर तरीके से कहता था, बोलता था कि लोग कहते थे नहीं नहीं तो तेलुगु होगा, और नहीं गुजराती है, नहीं ये तो पंजाबी है पक्का, क्योंकि हर भाषा में उतने ही फ्लुएंट। तो अब इस स्कॉलर ने, पंडित ने कहा अकबर से कि अगर तुम्हारे राज्य में कोई बुद्धिमान आदमी है जो बता सकता है कि मेरी मातृभाषा कौन सी है, तो कोई नहीं बता पा रहा है क्योंकि हर चीज़ में स्पष्ट, बहुत सुंदर से बात करते थे वे। बीरबल ने कहा 2 दिन का टाइम दो, मैं बता दूंगा उसका मातृभाषा क्या है। अब 2 दिन में बता दिया बीरबल ने कि उसकी मातृभाषा क्या है। तो अब ये चौंक गया, बोला आपको कैसे पता चला। तो बीरबल ने कहा बहुत सिंपल है राजा, जब सुबह वे नेचर्स कॉल, मतलब जैसे उन दिनों में तो क्या बाथरूम नहीं होते थे तो लोटा लेके वन में जाना पड़ता है, तो जब वे नेचर्स कॉल में गए सुबह अपना लोटा लेके, तो बीरबल ने क्या किया, पानी लेके उनके मुंह पे फेंका। अब जब उस सिचुएशन में आप बाथरूम कर रहे हो, अंधेरा है, आप वन में हो एक झाड़ के नीचे और कोई आपके ऊपर में, तो उसने क्या किया, उस स्कॉलर ने इमीडिएटली अपने मातृभाषा में गाली दे दी। कि जब मातृभाषा में गाली दी तो बीरबल ने पकड़ लिया कि ये है तुम्हारी मातृभाषा, क्योंकि विपरीत सिचुएशन में द रियल यू कम्स आउट। नॉर्मल जब वो बात करता है तो हर भाषा बहुत फ्लुएंटली बोलता है, लेकिन जब गुस्सा आया तो गाली मातृभाषा में निकल गई, तो पकड़ लिया कि ये तुम्हारी मातृभाषा है। तो हम क्या है सच में, वो तभी पता चलता है प्रोवोकेटिंग सिचुएशन में। इसलिए तो कहते हैं ना कि
कैसा डिवोटी है पता चलेगा जब उसको प्रवोक करोगे, और फिर भी वो प्रवोक नहीं होता है, क्या कहते हैं, तितिक्षवा, करुणिका, साधु भूषण है, वो बहुत अच्छे से टॉलरेट करता है, और तब लगता है हाँ ये मतलब क्या कहते हैं, उत्तम भक्त है। तो इंद्र तो ऐसे तो अच्छा ही है, क्योंकि वो अप्सरा नाचती है, सारे मान देते हैं, बृहस्पति भी प्यार देते हैं, देवताओं का राजा है। ऐसी कोई सिचुएशन आई नहीं जहाँ पे उन्हें अपना गुस्सा दिखाना पड़े। लेकिन अब जब ऐसी सिचुएशन उनके लाइफ में आई जहाँ पे उनको मान नहीं मिल रहा है, उनको रेस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, तो अब वो सोचते अब मैं दिखा दूंगा, मुझे रेस्पेक्ट नहीं मिला, मैं कुछ भी करूँगा। तो कभी कभी हम देखते किसी किसी भक्तों का भी ऐसा स्वभाव होता है, मुझे रेस्पेक्ट नहीं दिया, मेरी बात नहीं मानी, अब मैं दिखाऊंगा मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा क्या पावर है। तो ये सही लक्षण नहीं है। यहाँ पे इंद्र सोचते कि नहीं, अब मैं पनिशमेंट देना भी कोई खराब बात नहीं है। अगर आप इंद्र के दृष्टिकोण से देखो, ये सब मानव जो जीव है, इंद्र देवता है, भगवद गीता में भी कहा है कि हमें जो है एक यज्ञ करने चाहिए। तो अब इंद्र एज ए लीडर एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप यज्ञ करो, आपने यज्ञ नहीं किया तो मैं पनिशमेंट दूंगा। तो पनिशमेंट दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पनिशमेंट डिस्प्रपोर्शनेट है। मतलब ये तो ऐसा हो गया जैसे किसी सीनियर डिवोटी को भूख लगी है, उसने कहा अरे प्रसाद क्यों नहीं आया अभी तक? नहीं प्रभु जी देरी हो रही है, थोड़ा सा देरी हो रही है, अभी मशीन गन लेके मैं सारे भक्तों को मार डालूंगा क्योंकि प्रसाद नहीं मिला। तो ये क्रेजीनेस है। आप डांट सकते हो कि प्रसाद देरी क्यों हो रही है, लेकिन आप गन लेके मार नहीं सकते हो, ये डिस्प्रपोर्शनेट है। तो इंद्र कोई और तरीके से पनिशमेंट दे सकता था कि हाँ आप लोग ने मेरी पूजा बंद की, ये गलत है, आपने मेरा अपमान किया। लेकिन वो इतना गुस्सा में है कि मार डालो, सबको ख़त्म कर दो, मेरा अपमान किया, मुझे मान नहीं दिया, मैं बॉस हूँ, मैं सबको ख़त्म कर दो, मैं फिनिश कर दूंगा सबको। तो ये इंद्र जो है अपना डार्क साइड दिखा रहे हैं। और भगवान तो प्यार करते हैं इंद्र से, इसलिए उसकी डार्क साइड से उसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। भगवान जब हमें प्यार करते हैं तभी हमारे जो दुर्गुण हैं वो हमें दिखाएंगे। अगर भगवान परवाह नहीं करते तो हमारे दुर्गुण को बढ़ने देते हैं, वो फिर छोड़ देते हैं हमें। ये बहुत रिस्की है। लेकिन जो भगवान के प्यारे हैं, भगवान ऐसी सिचुएशन उनके जीवन में लेके आते हैं जहाँ पे वे खुद इंट्रोड्यूस हो जाते हैं अपने आप से कि हाँ ये गलत है, ये मैंने जो किया ये ठीक नहीं है। तो सो कॉल हमारे जीवन में भी देखिए आप, कभी कभी कुछ ऑब्स्टेकल्स आएंगे भक्ति जीवन में और हमें लगेगा कि मैं इतना सिंसियरली भक्ति कर रही हूँ, इतना सिंसियरली, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। नहीं, भगवान शायद कुछ सिचुएशन इसीलिए लाते हैं हमें अपने आप से इंट्रोड्यूस कराने के लिए। हम में जो दोष है, हम में जो खामियां है, या हम में जो अच्छा है, या कभी कभी शायद हमें हमारी अच्छाई भी पता नहीं है कि हम कितने अच्छे हो सकते हैं, हमें क्या क्या गुण हैं। ऐसी सिचुएशन भगवान अरेंज करते हैं जहाँ पे हम अपने आप से इंट्रोड्यूस हो जाते हैं कि हाँ मैं ये कर पाऊँगी, हाँ मैं ये झेल पाऊँगी, हाँ मैं ये कर सकती हूँ। तो ये भगवान यहाँ पे इंद्र के साथ करते हैं कि नॉर्मल टाइम में तो इंद्र को पता नहीं चलेगा वो कैसा है, अभी जो है इंद्र को गुस्सा आया। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में ये श्लोक है, ध्यायतो विषया पुंसा संगत संगोपजायते। क्या होता है, ये पूरे श्लोक में बोलते हैं कि कैसे ये जो लस्ट है, लस्ट माने काम जो है, ये काम जब पूरा नहीं होता तो क्रोध होता है। फिर क्रोध से क्या होता है, मेमोरी खराब हो जाती है, और फिर मेमोरी खराब होने से बुद्धि नाश हो जाती है, फिर अल्टीमेटली पर्सन का डाउनफॉल हो जाता है। तो यहाँ पे भी काम भी दो टाइप के होते हैं। एक तो है फिजिकल काम, कोई वस्तु चाहिए हमारी काम को संतोष देने के लिए। एक है सटल काम, सूक्ष्म काम, वो काम है मान का, मुझे मान नहीं दिया, मुझे रेस्पेक्ट नहीं दिया, ये भी एक काम है। और जब ये मुझे मान क्यों नहीं दिया, मुझे क्यों पूछा नहीं, मुझे पूछ के करना चाहिए, मेरे बारे में सबको जानना चाहिए, ये जो काम होता है वो भी जब पूरा नहीं होता है तब क्रोध आता है। तो क्रोध के बाद में बुद्धि नाश हो जाती है, फिर उसको पता नहीं चलता उस इंसान को कि वो क्या कर रहा है, कुछ भी कर देगा, कुछ भी उल्टा फुल्टा कर देगा, क्योंकि अभी जो है बुद्धि नाश हो चुकी है। यहाँ पे क्या हो गया, इंद्र का, उसकी बुद्धि नाश हो गई। अब उसको समझ में नहीं आ रहा है वो क्या कर रहा है। अभी उस भगवान है, कुछ है जो है, उसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो भूल ही गया कि भगवान है। जो भी है भगवान को भी उल्टा बोलना शुरू कर देता है। वाचालम पंडिता मानिना मर्त्यम, मतलब मॉर्टल बॉय, ये छोटा बच्चा, वाचालम टॉकेटिव,
स्तब्धा, कितना अभिमान है इसको, और अज्ञा, बुद्धि नहीं है, और पंडिता मानिना, अपने आप को बहुत ज़्यादा पंडित सोच रहा है, कौन है ये लड़का, क्या है, मतलब गाली भी दे रहा है, और संवर्तक क्लाउड्स को बोल रहा है कि आप जाओ। अब ये जो मेघ है ये भी डर गए कि सच में हमें जाना है, आप नहीं, यू हैव टू गो, ये मेरे इज्जत का सवाल है, सारे वृंदावन वासियों को मार दो। तो अभी ये चले गए संवर्तक क्लाउड गए, और जो है एक्चुअली कभी कभी हमें लगता है कि देवताओं में भी अनर्थ होते हैं क्या, काम क्रोध मोह मद मत्सर्य। हाँ, एक्चुअली देवता और राक्षस दोनों में होता है, काम क्रोध मोह इसमें भी होता है, काम क्रोध मोह इसमें भी होता है। डिफरेंस ये होता है कि जो देवता है वे अपनी बाउंड्री क्रॉस नहीं करते, एक बाउंड्री रखते हैं कि नहीं इससे ज़्यादा तो नहीं दिखाना चाहिए क्रोध, और जो राक्षस होते हैं वो अपनी बाउंड्री क्रॉस कर देते हैं, थोड़ा भी कुछ हो तो वो अपने लस्ट को कंट्रोल नहीं कर पाते, वो अपने एंगर को, अपने क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो ये डिफरेंस होता है देवता और राक्षस में या दानव में। जैसे सबके जीवन में एक बाउंड्री होती है, एक बॉन्ड होता है। जैसे हम सब इनिशिएटेड डिवोटी है, हमने एक बॉन्ड साइन किया है, हम 16 माला करेंगे, और हमने एक बाउंड्री हमारे जीवन में रखी है, हम 4 नियम का पालन करेंगे। तो हमारे जीवन में कुछ भी परिस्थिति आ जाए, हम ये बॉन्ड और बाउंड्री को नहीं छोड़ेंगे, ये बॉन्ड पूरा करना है, ये बाउंड्री से बाहर। ठीक है, कभी हो गया इससे मंगल आरती नहीं जा पाए, साधना में कुछ तबीयत ठीक नहीं है, वीक है कोई और, ठीक है बहुत, लेकिन 4 नियम का उल्लंघन नहीं करेंगे। जो भी हम उस बाउंड्री के अंदर में ही घूमेंगे, कभी थोड़ा भक्ति में तीव्र हो रहे हैं, कभी पीछे जा रहे हैं, लेकिन बाउंड्री से बाहर नहीं जाएंगे, 4 नियम का उल्लंघन कभी नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, कार्तिक महीना है, 64 करने का प्लान था, नहीं हुआ, 32 हुआ, लेकिन 16 से कम नहीं करेंगे। एक बॉन्ड है और एक बाउंड्री है, ये 2 चीज़, इसको भक्त कहते हैं, जो अपने बॉन्ड और बाउंड्री से बियॉन्ड नहीं जाता है। उसी तरह से देवता, वो अपने बॉन्ड एंड बाउंड्री से बाहर नहीं जाते, लेकिन जो राक्षस होते हैं वो थोड़ा बहुत भी जीवन में ट्रिगर होने से ही सब कुछ भूल जाते हैं, क्या नियम, क्या 4 नियम, क्या ये, भूल जाओ सब कुछ। तो ट्रिगर तो सबके जीवन में आता है, ऐसा नहीं है कि हम अगर इनिशिएटेड हो जाते हैं तो सारी टीवी चैनल्स बंद हो जाएगी कि अरे इसने इनिशिएशन लिया है अभी तो टीवी बंद करना पड़ेगा। नहीं, हमारे घर में भी शायद टीवी चल रहा होगा, सीरियल्स भी चलेगी, मूवीज़ के होर्डिंग भी होंगे, मैगजीन्स भी होंगे, यूट्यूब में गलत वीडियोस भी होंगे, बहुत कुछ होगा हमारे आसपास। लेकिन हम इस ट्रिगर को से बचेंगे कैसे? एंकर, भगवान क्या कहते हैं, भगवान का शेल्टर लेते हुए। जिस तरह से आप देखिए, जब एक बोट होती है समुद्र के किनारे, बोट हिलेगी क्योंकि जो ढेउ होते हैं, वेव्स होते हैं, वो बोट को बहुत ज़्यादा हिलाते हैं। लेकिन अगर बोट एंकर्ड है, मतलब बांधी हुई है रस्सी से, तो हिलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। तो हम भी हिलते हैं भक्ति जीवन में, कभी कुछ यहाँ वहाँ दिल, लेकिन डूबते नहीं हैं क्योंकि कृष्ण को पकड़ा हुआ है। तो ट्रिगर तो हमारे जीवन में भी होगा, बहुत सारी ऐसी परिस्थिति आएगी जहाँ पे भक्ति से थोड़ा हम हमेशा सीधी लाइन में नहीं होती है भक्ति, हमारी ग्राफ्स होती है, कभी एकदम तीव्र, कभी थोड़ा डाउन जाते हैं। लेकिन जब कृष्ण से बंधे रहते हैं, एंकर्ड है हमारा बोट, तो डूबेंगे नहीं। ये जो अनर्थ है, ऐसा नहीं है कि जो पाप करते हैं उनके पास ही अनर्थ, भक्त में भी अनर्थ होते हैं। इनफैक्ट अनर्थ भी 4 टाइप के होते हैं। कुछ अनर्थ हमारे पूर्व के जो पाप किए थे उससे आए हैं कुछ अनर्थ, कुछ हमारे पूर्व के जो पुण्य है, क्योंकि पुण्य किए थे इसलिए अभी रिच लाइफस्टाइल एंड ऐसा सिचुएशन है कि अभिमान और वो सारे अनर्थ कंटिन्यू हो रहे हैं। तो कुछ अनर्थ पूर्व के पाप की वजह से, अहंकार, कुछ अनर्थ पूर्व के पुण्य की वजह से, अहंकार या क्रोध या जो भी है, कुछ अनर्थ भक्ति के वजह से भी आते हैं। अभी सोचेंगे अरे भक्ति से अनर्थ आते थोड़ी है, भक्ति से तो अनर्थ जाते हैं। नहीं, कभी कभी भक्ति से अनर्थ आते हैं। कैसे? जब भक्ति में जैसे हमें अभिमान हो जाता है, मैं तो बहुत अच्छा डिवोटी हूँ, मैंने तो कभी कुछ गलती नहीं किया। और कुछ अनर्थ अपराध से भी आते हैं, जब हम
वैष्णव अपराध करते, सेवा अपराध करते, गुरु अपराध करते, तो उससे भी आते हैं अनर्थ। इसलिए तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं साधु सावधान। किसी नॉर्मल मेटेरियलिस्टिक पर्सन को नहीं बोल रहे, साधु को बोल रहे हैं साधु सावधान। क्योंकि भक्ति में भी हमें अभिमान आ सकता है कि मैं बहुत अच्छा भक्त हूँ, मैं तो अच्छा साधना करता हूँ, मैं तो हमेशा परफेक्ट हूँ, मुझे तो शास्त्र का बहुत ज्ञान है, मैं तो प्योर डिवोट, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए हमें बहुत केयरफुल रहना है, हमेशा भक्तों का संग लेना है, कृष्ण से हमारी बोट को ठीक से एंकर करना है, स्वाध्याय सही से करना है, सो दैट हमारा टेम्परेचर सही से रहे। जिस तरह से मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ कि बाबा आइसक्रीम को फ्रीज़र में रखोगे तो आइसक्रीम रहेगा, नहीं तो मिल्क शेक बन जाता है। टेम्परेचर सही है और रहना है हमारे दिमाग का, टेम्परेचर सही रहेगा तो सही रहेंगे, नहीं तो भक्ति में भी हमारा जो है अहंकार का टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो डाउनफॉल हो जाता है। जिस तरह से इंद्र का हुआ, डाउनफॉल हो गया, अहंकार का टेम्परेचर बढ़ गया, मैं बहुत महान हूँ, मैं ग्रेट हूँ, मुझे मान क्यों नहीं दिया, मेरी पूजा क्यों नहीं, मेरी पूजा करनी चाहिए। बुद्धिनाशात, बुद्धिनाश हो गया, भगवान को भी उल्टा फुल्टा बोलना शुरू कर दिया। अब ये सारे क्लाउड्स को भेज दिया, सबको डिस्ट्रॉय कर दो। अब यहाँ क्या हुआ, ये सारे क्या कहते हैं इनोसेंट व्रजवासी, अभी गोवर्धन पूजा खत्म हुई, सब आनंद में है। अब देखते ये क्या हो रहा है, बारिश आ रही है, ये तो प्रलय के बादल है, ऐसा बारिश तो कभी नहीं देखी। तो साथ ही साथ में सब भागते हैं, कृष्ण कृष्ण महाभागा, भगवान के पास में जाते हैं, हे कृष्णा तुम तो हमारे गोकुल के जो है, हमारे गोकुल के तुम मास्टर हो, तो हमारी रक्षा करो। तो कृष्ण के पास भागते हैं। तो ये भी एक बहुत सुंदर गुण पाठ है भक्तों के जीवन में कि जब हमारे जीवन में कोई मुश्किल आए तो जाना किसके पास है, हमें जाना कृष्ण के पास है। जैसे द्रौपदी ने कृष्ण को बुलाया, उत्तरा ने कृष्ण को बुलाया, हालांकि उनके ससुर जी उनके सब वहीं थे, युधिष्ठिर थे, अर्जुन थे, सब थे, लेकिन वो भी गए कृष्ण कृष्ण महाभाग, कृष्ण आप हम मेरी रक्षा करो। तो ये जो है भक्तों को सीखने वाला पाठ है कि हर सिचुएशन में कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए। आप देखिए बिल्वमंगल ठाकुर का गोविंद दामोदर माधवेति स्तुति में वे, एक्चुअली स्तुति बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैंने इस पे क्लास भी दिया है, हिंदी में आई थिंक यूट्यूब में अपलोडेड है। कैसे हर एक सिचुएशन में भक्त गोविंद दामोदर माधवेति, तो एक श्लोक उसमें आता है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेवं, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। जो भक्त होता है हमेशा गोविंद दामोदर माधवेति, जिह्वा को कहता है कि हे जिह्वा बस इसी रस को पिया करो, तुम जैसी भी सिचुएशन में हो गोविंद को याद करो। मुझे याद है जब मेरी नई नई शादी हुई थी, एक्चुअली जब आप, मुझे पता नहीं दूसरों का कैसा सिचुएशन, लेकिन मैं जहाँ तक समझती हूँ जब हम छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, आप गिर जाओ या कुछ भी हो, सबसे पहले माँ, मम्मी, मम्मा ऐसा आता है मुंह में, एक आदत सी है। अब आई थिंक इट इज़ विद एवरीबडी, आप गिर जाओ, कुछ लग जाए, कुछ भी हो जाए, सबसे पहले माँ का नाम आता है, कोई माँ कहता है, कोई मम्मी कहता है, कोई मम्मा कहता है। तो मेरी जब नई नई शादी हुई थी मेरा भी ऐसा ही था, जैसे कुछ लग गया कोने में या कुछ दरवाज़ा खोल, कुछ भी मम्मी ऐसा हो जाता है मुंह से। तो मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा मतलब डांट लगाते थे कि मम्मी क्यों निकलता है, कृष्ण क्यों नहीं निकलता है। फिर जो है मुझे कॉन्शियसली उसको, उस आदत को बाहर करना पड़ा कि नहीं, कुछ भी हो कृष्ण आना चाहिए। ऑफकोर्स ये 25 साल पहले की बात है जब मेरी नई शादी हुई थी, लेकिन अब आता है, अब अनायास ही आ जाता है। अभी कुछ लगने से कृष्णा, अब ये निकलता है, लेकिन शुरू में नहीं निकलता था, मम्मी निकल जाता था। तो अब धीरे धीरे अभ्यास करना पड़ा, अब नेचुरली आता है। तो उस तरह से एक अभ्यास हमें करना है कॉन्शियसली कि कोई भी सिचुएशन में जीवन में आए, कुछ भी कष्ट हो, कृष्णा, सबसे पहले कृष्ण की शरणागति लेना है, कृष्ण को बुलाना है, गोविंद दामोदर माधवेति। तो व्रजवासी कृष्ण के पास भागते हैं, हे कृष्णा गोविंद दामोदर बचाओ, अब हम क्या करें। तो कृष्ण कहते हैं कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे गोवर्धन हमारी रक्षा करेंगे। तो साथ ही साथ ठाकुर जी क्या करते हैं, गोवर्धन को उठा लेते हैं
और कैसे उठाते गोवर्धन को? अपने लेफ़्ट हैंड की छोटी सी उंगली पे। तो इनफैक्ट एक्चुअली हम लोग जब कोई चीज़ बहुत साधारण होती है तो हम कहते हैं ये तो मेरे दाएं हाथ का खेल है, मतलब राइट हैंड की भी ज़रूरत नहीं, इतना इजी है मेरे लिए, तो इसलिए भगवान जो है उसको लेफ़्ट हैंड से उठाते हैं। तो कुछ कथाकार वैष्णव आचार्य टिप्पणीकार कहते हैं कि एक्चुअली लेफ़्ट हैंड की लेफ़्ट उंगली पे भी नहीं था गिरिराज, लेफ़्ट हैंड की लेफ़्ट उंगली के जो नाखून है उन नाखून के ऊपर में था, मतलब उतना लाइट था भगवान के लिए गिरिराज को उठाना। और ऐसे ही बस वे खेल खेल में जिस तरह से एक हाथी अपनी सूंद में कमल का पुष्प उठा लेता है, उस तरह से भगवान ने उसको, जैसे कोई छोटा बच्चा एक अम्ब्रेला या मशरूम उठा ले, उस तरह से भगवान जो है गिरिराज जी को उठा लेते हैं। और जब गिरिराज जी को उठाते हैं तो गिरिराज जी के नीचे की जो जगह है बहुत सुंदर है। ऐसा नहीं है कि अब गिरिराज जी को उठाया तो नीचे कचरा होगा, कान खजूरे होंगे, सांप होंगे, गंदा कीचड़, कुछ नहीं, इतनी सुंदर जगह। वहाँ पे पूरा ग्रीन ग्रास है और बहुत सुंदर, क्या कहते हैं वो, जेवल वॉल्स है, अलग अलग मणि है, खाने की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है, छोटी छोटी पॉन्ड्स है, पानी की जगह है, बहुत ही सुंदर जगह। तो जो व्रजवासी है सब भाग भाग के आ रहे हैं कृष्ण की शरण में, और आके सब एकदम सरप्राइज कि यहाँ तो कितना कुछ अरेंजमेंट किया हुआ है। इनफैक्ट इंद्र ने नॉट ओनली प्रलय के समय के मेघ भेजे थे, उन्होंने थंडर, लाइटनिंग और 7 प्रकार की क्या कहते हैं वायु, हवा भी ऐसी भेजी थी जैसे प्रलय के टाइम पे होती है हवा, और पूरा डार्क कर दिया था। जब मेघ आते हैं तो क्या होता है, और इस तरह के मेघ आए थे कि सूर्य बेहोश हो गए थे। आप गोपाल चंप में पढ़िए, सूर्य बेहोश हो गए थे, 7 दिन के बाद ही जगे थे। तो सूर्य बेहोश हो गए, सारे मेघ से कवर हो गया, मतलब पूरा वृंदावन, पूरी जगह अंधेरा, पूरा अंधेरा। लेकिन व्रजवासियों को अंधेरा नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कृष्ण खड़े हैं। इनफैक्ट सूरदास जी अपने भजन में कहते हैं कि कृष्ण के पैरों के जो 1 अंगुली के जो नख होता है, नाखून होता है, उस नाखून में इतना उजाला होता है कि पूरा जगत एक्चुअली उस उजियाले से ही टिका हुआ है। हम जो ये सोचते हैं सूर्य चंद्र नहीं है, भगवान के नाखून का जो नाखून में से जो तेजस बाहर होता है उससे पूरा जगत उजियारा है। गुजराती में एक भजन है सूरदास जी का, दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिन सारो जग अंधेरो, साधन और नहीं या कली में जासो होत निवेरो, सूरदास कहे दुविधा अंधरो। ये सूरदास जी का एक सुंदर भजन है जहाँ पे कह रहे हैं दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो। किसका भरोसा है इस दुनिया में? केवल भगवान के जो 2 चरण है उनका ही भरोसा है। केरो भरोसो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिना, श्री वल्लभ माने भगवान कृष्ण, नख उनका जो नख है, चंद्र छटा बिना, उनके नख में से जो उजियारा आता है उसके वजह से सारा जग में उजियारा है, अदरवाइज अंधेरा है। और फिर इस कली में किसका साधन लेना है? तो सूरदास जी कहते हैं मैं तो दुविध आंधड़ो, मतलब मैं तो अंधा हूँ, 2 टाइप का अंधा हूँ, एक तो शरीर से अंधा हूँ और एक तो बुद्धि से अंधा हूँ। मुझे इतनी भी बात समझ में नहीं आई। बिना मोल को चेरो, कहते कि भगवान बिना मोल का, मुझे क्या कहते हैं, बिना सैलरी का सर्वेंट आप रख लीजिए। तो ऐसे बहुत सुंदर सूरदास जी का भजन है जहाँ पे वे प्रूव करते हैं कि भगवान के पैरों के नख से जो उजियारा आता है उससे पूरा जगत उजियारा होता है, सन एंड मून से नहीं होता। तो अब यहाँ तो देखिए ठाकुर जी खुद खड़े हैं और कौस्तुभ मणि पहना हुआ है उन्होंने, तो भीतर में तो लाइट ही लाइट है, एकदम सुंदर वातावरण है और सब बहुत आनंद कर रहे हैं। और यहाँ पे सब आनंद कर रहे हैं क्योंकि अब तो भगवान 24/7 दिखाई दे रहे हैं। और यूजुअली क्या होता है,
जब माखन चोरी वगैरह करते हैं तो वहाँ वात्सल्य रस का आदान प्रदान हो रहा है, फिर रासलीला में माधुर्य रस का आदान प्रदान होता है, गोचरण लीला में साख्य रस का आदान प्रदान होता है, जब भगवान आराम करते हैं तो दास्य लीला का आदान प्रदान होता है, जो ब्राह्मण होते हैं उनके साथ में शांत रस का आदान प्रदान होता है। लेकिन यहाँ पे गिरिराज गोवर्धन लीला में पांचों रस का एक साथ में 24 घंटा 7 दिन 7 रात आदान प्रदान हुआ है, एक ही साथ में। ऐसा कोई लीला में नहीं हुआ है, क्योंकि वहाँ पे राधा रानी बैठी है, गोपियाँ बैठी है, जिनके तरफ भगवान देख रहे हैं, भगवान उनके तरफ देख रहे हैं। यहाँ पे यशोदा माता है, दूसरी गोपियाँ है जो भगवान को वात्सल्य भाव से प्रेम करती है, यहाँ पे सखा लोग हैं, यहाँ पे नंद महाराज है, कुछ ब्राह्मण है, सब है, गाय है। तो सबका एक साथ में जो है प्रेम का आदान प्रदान हो रहा है और सब इतने आनंद में है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यशोदा माता वात्सल्य भाव से रो रही है कि अरे कृष्ण, तुम इतने दिन से जो ये गिरिराज जी उठा रहे हो, तुम थक जाओगे, तुम्हारे हाथ में दर्द देगा। तो कृष्ण कहता है कि नहीं नहीं माता, ये गिरिराज को आप लोगों ने इतना खिलाया है। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है, अपने आप से बना के नहीं बोल रही हूँ। कृष्ण कहते हैं आपने इतना खिलाया गिरिराज जी को, आपने इतना खिलाया कि वो खुशी के मारे खुद ही उड़ रहे हैं। मैं केवल ऐसे ही बस ऐसा उंगली रखा हुआ हूँ, वे तो एकदम आनंद से उड़ रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत अच्छा से जो भोग खिलाया है। तो उस तरह से जो है अलग अलग भाव। और एक्चुअली होता क्या है कि जब कृष्ण पकड़े हुए हैं गिरिराज जी को, तो जब राधा रानी की तरफ देखते हैं तो वो हिलने लगते हैं, क्योंकि राधा रानी को जब देखते हैं तो कृष्ण का कंट्रोल नहीं रहता है। तो अब यशोदा और सारे जो है वो सोचते हैं कि थक गए शायद, क्योंकि कितने दिन से पकड़े हुए हैं। तो यशोदा माता गुस्सा हो जाती है, गिरिराज से कहती है कि मैं तुमको श्राप देती हूँ, एक माँ का श्राप तुमको लगेगा। एक छोटा सा बच्चा तुम्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे हो और तुम अपना वजन बढ़ा रहे हो, वो क्लांत हो गया है, वो थक गया है, उसको पसीना आ रहा है और तुम अपना वजन बढ़ा रहे हो, मैं तुमको श्राप दे दूंगी, तुम अपना वजन कम करो नहीं तो मैं तुमको श्राप दूंगी, एक माँ का श्राप लगेगा। तो गिरिराज जी जो है डर के, क्योंकि यशोदा माता ऐसा कहती है, गिरिराज जी क्या करते हैं, कृष्ण की जो छोटी सी उंगली है उसके थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं, तो उंगली और जो है टच नहीं हो रहा है गिरिराज जी को। भगवान को ये बात पता नहीं है। और जब ये गोप बालक और गोप सखा जो है एक दूसरे से वाद कर रहे हैं कि अरे कृष्ण थोड़ी उठा रहा है, मधुमंगल कहते हैं ये तो मेरे मंत्र की शक्ति है, मैं जो ये ब्राह्मण हूँ, कृष्ण के पास बैठा हूँ, मैं जो है मेरे मंत्र की शक्ति से ये गिरिराज जो है ऐसा ऊपर में उड़ा हुआ है, कृष्ण कुछ नहीं कर रहा है। तो देखो देखो, और फिर सच में देखते कि हाँ कृष्ण से तो गिरिराज थोड़ी सी गैप है, तो देखो 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 कृष्ण थोड़ी उठा रहा है। और फिर कृष्ण देखते कि हाँ ये तो सच है, फिर कृष्ण थोड़ा सा ऊपर करते, गिरिराज को कहते तुम बार बार ऊपर क्यों जा रहे हो, मेरे इज्जत का फालूदा क्यों कर रहे हो, मैं सबको दिखा रहा हूँ कि मैंने तुमको पकड़ा हुआ है। गिरिराज कहते मेरी बात समझने की कोशिश करो, यशोदा माता मुझे श्राप दे रही, कह रही उनको पता नहीं है कि तुम जो ये हिल रहे हो मेरे वजन की वजह से नहीं, राधा रानी को देख के हिल रहे हो, मैं समस्या में पड़ रहा हूँ, या तो तुम हिलना बंद करो नहीं तो मैं ऊपर उठूंगा। और कृष्ण कहते नहीं नहीं मैं नहीं देखूंगा, तुम नीचे रहो। कुछ और सखा कहते कृष्ण को तुम मुरली मत बजाना, तुम वेणु बजाओगे तो बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि तुम जब वेणु बजाते हो तो जो नदियाँ लिक्विड फॉर्म में है वो सॉलिड हो जाती है और जो पत्थर सॉलिड है वो लिक्विड बन जाते हैं। अब तुम जब यहाँ पे वेणु बजाओगे तो ये गिरिराज गोवर्धन जो ये मेल्ट हो जाएगा और हम सब फंस जाएंगे, यहाँ पे तुम वेणु मत बजाओ। तो कृष्ण कहते हैं नहीं नहीं, गिरिराज बहुत रेस्पॉन्सिबल डिवोटी है, वो जानता है अपनी सेवा कैसे करना है, कुछ नहीं होगा। तो उस तरह से बहुत सारे जो है बातचीत चल रही है। और यहाँ पे कुछ कृष्ण को प्रेज कर रहे हैं, तो राधा रानी की जो गोपियाँ कहते हैं कि कृष्ण क्या उठा रहा है, एक्चुअली उठा तो राधा रानी रही है। गोप बालक कहते हैं कि किस दृष्टिकोण से राधा रानी उठा रही है, हमको यहाँ दिखाई दे रहा है साफ कि कृष्ण उठा रहे हैं। तो वे कहते हैं कि नहीं, अगर कृष्ण को उठाना था तो वो राइट हैंड से क्यों नहीं उठाए, लेफ्ट हैंड से उठाए। लेफ्ट हैंड जो है वो रिप्रेजेंट करता है वाइफ को या प्रेमिका को या जो अर्धांगनी को, तो इसीलिए जो है वो लेफ्ट हैंड से उठा रहे, इसमें राधा रानी की शक्ति है। कोई कहता है अरे ये सब तो राधा रानी की वजह से है, क्योंकि कृष्ण गिरिराज जी को उठा रहे हैं, लेकिन इस गिरिराज जी को उठाने वाले कृष्ण को राधा रानी अपने हृदय में उठा रही है, तो एक्चुअली पूरा बोझा तो राधा रानी के हृदय में है, तो एक्चुअली राधा रानी की प्रेज होनी चाहिए। तो उस तरह से जो है वहाँ बहुत ही आनंद का माहौल है, कुछ गा रहे हैं तो कुछ जो वृद्ध गोप है वो अपने हाथों का ही तकिया बना के सो रहे हैं एकदम आराम से, कह रहे चलो कोई नहीं, कृष्ण टेक केयर कर रहे तो हम आराम करेंगे। तो कोई नाच रहे, तो कोई गाना गा रहे, तो कोई प्रसाद खा रहे, तो कोई कृष्ण की ओर देख रहे, और सबको यही लग रहा है कि कृष्ण हमारी ओर देख रहे हैं। हालांकि कृष्ण एक पोजीशन में खड़े हैं, लेकिन भगवान उस तरह से आदान प्रदान कर रहे हैं प्रेम का कि सबको लगता है मेरी ओर कृष्ण देख रहे हैं और सब आनंद कर रहे हैं। अब यहाँ पे इंद्र सोचते हैं कि मेरा काम तो हो गया, मैंने अभी जो ये सारे मेघ को भेजे हैं, अब जो है पूरा
नाश हो गया होगा व्रज का। तो जिस तरह से वो जर्नलिस्ट होते हैं ना, टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्टिंग वगैरह, तो पूछते हैं भाई जर्नलिस्ट लोगों को, भाई आइए आइए, तो कितने बॉडीज़ मिले, कितने लोग मर गए हैं। तो बोले पता नहीं, शायद मर गए होंगे, बॉडीज़ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है सर, क्योंकि पूरा वृंदावन तो खाली लगा दिखाई दे रहा है। तो ये खाली कैसे हो गया? तो शायद पानी के अंदर में फंस गए होंगे, जाके अच्छा से देख के आओ। फिर से जाते देखने के लिए, फिर से आके रिपोर्ट करते हैं, सर कोई नहीं मरा है। कोई नहीं मरा है मतलब? नहीं, सब इस एक क्या कहते हैं, एक उड़ता हुआ, एक हवा में फ्लोट होता हुआ पहाड़ दिखाई दे रहा है। तो ये कैसे हो सकता है? और पहाड़ के नीचे सब है। फिर दूसरा रिपोर्टर आता है, कहता है कि भाई वो पहाड़ के नीचे तो पूरे ब्रजवासी है और सब आनंद कर रहे हैं, कुछ स्नेक्स एंड लैडर खेल रहे हैं, कुछ लूडो खेल रहे हैं, तो कुछ चेस भी खेल रहे हैं और सब बहुत आनंद में है। अब इंद्र को धक्का लगता है कि ये क्या है, मैंने इतना जो कोशिश किया इनको तकलीफ़ देने की, तो सब आनंद में कैसे है? तो फिर इंद्र खुद जाते हैं अपने ऐरावत के ऊपर में, और जितनी भी उनकी शक्तियाँ होती है, उनके जो अलग अलग अस्त्र है, उनसे जो है गिरिराज जी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता। क्योंकि भगवान ने क्या किया है, गिरिराज जी के ऊपर में भी सुदर्शन चक्र भगवान का घूम रहा है। तो सुदर्शन चक्र घूम रहा है, इसलिए गिरिराज के ऊपर में पानी भी नहीं गिर रहा है। इनफैक्ट विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तो कहते हैं कि गिरिराज के नीचे ही नहीं, गिरिराज के ऊपर में भी जो जीव थे, किसी को नुकसान नहीं हुआ। एक पौधे का, एक वृक्ष का, एक पत्ते को भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि गिरिराज जी के ऊपर में सुदर्शन चक्र घूम रहा है। तो सुदर्शन चक्र घूमने की वजह से जो भी पानी आ रहा है, वो सुदर्शन चक्र की अग्नि से जो है वो पानी को मतलब बाहर की ओर फेंक दे रहा है। गिरिराज के पास में कोई, आसपास में कोई पानी नहीं गिर रहा है। और जो थोड़ा बहुत पानी अलग अलग जगह में गिर रहा है, वो भी गिरिराज के अंदर में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि अनंत शेष गिरिराज के आसपास पूरा वॉल बना दिए हैं, तो पानी अंदर भी नहीं आ रहा है। तो ऊपर में भी छत है और दीवार भी बन चुकी है। और जब कृष्ण ने गिरिराज जी को उठाया था, तब कुछ कुछ पत्थर जो थे गिरिराज के ऊपर से नीचे गिर गए थे। तो वो पत्थरों की भी जो है एक अच्छी सी वॉल बन चुकी है, और उसके आउटर कवरिंग में अनंत शेष है। तो ऊपर में सुदर्शन चक्र है, आउटर स्पेस में अनंत शेष है, अंदर में कौस्तुभ मणि है, तो लाइट है, फैन है, हवा भी अच्छे से आ रही है, थोड़ी थोड़ी हवा आ रही है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। इनफैक्ट जो आसपास का भी पानी है जो गिर रहा था, वो सारा भी एक मुनि पी लेते हैं। इनका एक आपको ये लेट हो रहा है, लेकिन ये एक आपको क्या कहते हैं, इस पास टाइम को आपको बताना चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग है एक्चुअली उस टाइम पे उधर क्या हो रहा था। ये कहानी है शिव और पार्वती जी की। एक्चुअली एक बार ऐसा हुआ था कि आपको पता है, जब शिव और पार्वती बातें करते हैं तो उनकी बातें हमेशा भगवान के इर्द गिर्द ही होती है। शिव जी भागवतम क्लास देते हैं और पार्वती जी सुनते हैं, और पार्वती जी अच्छे अच्छे प्रश्न पूछते हैं, जिससे शिव जी और भी अच्छा क्लास देते हैं। जब प्रश्न पूछने वाले अच्छे प्रश्न पूछते हैं, तो जो वक्ता होता है उसे भी बोलने में आनंद आता है। तो एक बार शिव जी बता रहे थे, देखो वैष्णव सेवा करनी चाहिए। भगवान कहते हैं कि मैं खाता अपने आप से नहीं हूँ, मेरे वैष्णवों के मुँह के द्वारा, जब मेरे वैष्णवों को आप भोजन कराओ तो वो भोजन मुझ तक पहुँचता है। तो उस तरह से जो है हमें हमेशा वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए, वैष्णवों को प्रसाद खिलाना चाहिए। तो क्लास ख़त्म हो गया। उसके 2 दिन के बाद में पार्वती देवी गई शिव जी के पास, कहा कि आज बहुत स्पेशल डे है। बोला क्यों? बोले मैंने वैष्णव को बुलाया भोजन के लिए। तो शिव जी ने कहा बहुत अच्छी बात है, कौन से वैष्णव को बुलाया? तो कहे मैंने बुलाया कुंभज मुनि को। तो शिव जी को टेंशन हो गया। बोला तुमने कुंभज मुनि को बुलाया, एक बार मुझसे तुम चर्चा कर लेती तो अच्छा था कुंभज मुनि को बुलाने से पहले। बोला क्यों? वैष्णव तो वैष्णव होता है। बोला देवी आपको पता नहीं, थोड़ा सा मुझसे विचार विमर्श करते तो मैं आपको आइडिया देता था। नहीं मुझे लगता नहीं, तुमको पता नहीं है कुंभज मुनि के बारे में। नहीं पता होने का क्या है, मेरे पास में 1000 कुक जो है रसोई करने वालों का स्टाफ है, मैं अच्छा से प्रसाद बना के उनको खिलाऊंगी, उसमें प्रॉब्लम क्या है? शिव जी कहते ठीक है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, मुझे मत बुलाना। अगर तुम कोई प्रॉब्लम में फंस जाती हो तो मैं अपना तपस्या करने जा रहा हूँ, तुम करो वैष्णव सेवा। तो पार्वती जी कहती है ठीक है नो प्रॉब्लम। अब कुंभज मुनि आ गए, पार्वती जी बहुत खुश, थैंक यू आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया, तो बैठिए अभी आपको प्रसाद खिलाएंगे। अब 1000 कुक जो है रसोई करने वाले रसोई घर में प्रसाद बना रहे हैं, गरम गरम प्रसाद बन रहा है। अब पत्तल दे दी है उनको, चौकी में जो है पत्तल रख दी, उनको बिठा दिया। अब घर में गेस्ट आते हैं, वो भी स्पेशल गेस्ट होने से आप नौकरों को तो नहीं भेजेंगे सर्व करने के लिए, आप खुद सर्व करेंगे।
तो पार्वती जी खुद आती है, मस्त से जो है क्या हमारे गुजराती में बनाते ऊंधियू और ढोकला और जो भी है, तो वो लेके आई है बकेट में सर्व करने के लिए। तो जैसे ही वो यूजुअली कैसे हम लोग थोड़ा थोड़ा सर्व करते हैं, फिर सेकंड टाइम देते हैं, फिर थोड़ा आग्रह करके थर्ड टाइम देते हैं। तो जैसे ही वो थोड़ा सा मतलब सब्जी डालती है और फिर पूछती है कि थोड़ा सा और दूँ। तो कुंभज मुनि बोलती ये क्या है, कुंभज मुनि बोलते ये क्या है थोड़ा सा और दूँ, पूरा बकेट डालो, इतना ऐसा करने से मेरे को ऐसा मैं नहीं खा सकता हूँ, पूरा बकेट एक साथ में डाल दो। तो पार्वती देवी बोलती क्या पूरा बकेट? हाँ पूरा बकेट डालो। तो बोलती ठीक है। तो पूरा बकेट जो है ऊंधियू का दे दिया, पूरा बकेट राइस का दे दिया, पूरा बकेट दाल का दे दिया, पूरा बकेट। तो जो जो भी उन्होंने बनाया था वो जैसे लेके आते थे पूरा पत्तल में डालते थे, टर्न होके जब दूसरा बकेट लेके आते हैं तब तक ये ख़त्म हो जाता है। तो उस तरह से जितना भी वैरायटी बना था, वो थेपला हो या भाकरी हो या पूरम पोली हो या जो भी खमन हो, सब कुछ ख़त्म। और वो कहते और लाओ और लाओ और लाओ। तो ये लोग बना रहे, 1000 लोग बनाते जा रहे, ढोकला बन रहा है, ये बन रहा है, खिचड़ी बन रहा है, कढ़ी बन रही है, ख़त्म हो जा रहा है। अभी पार्वती देवी को टेंशन आ गया, पसीना आ गया। अब शिव जी की याद आई कि कहाँ है सांभड़ो छो, बट अब शिव जी तो चले गए ऊपर में, पहले ही बोला कि मुझे मत बुलाना। अभी मैं करूँ तो क्या करूँ? अभी वो कृष्ण को याद करती है, ओ ठाकुर जी कृष्ण मेरी रक्षा करो, अभी तो ये गुस्सा हो जाएंगे तो श्राप देंगे, कोई किसी को घर में खाने पे बुलाया तो खाना तो देना पड़ेगा ना, ये और मांग रहे हैं। कृष्ण कहते हैं मैं टेक केयर करूँगा। अब कृष्ण क्या करते हैं, छोटे से बच्चे के रूप में आते, 5 साल के बच्चे के रूप में आके पार्वती देवी से कहते भूख लगी है खाना दो। पार्वती देवी सोचती अरे बाबा यहाँ नहीं है प्रसाद बोल के तो आपको बुलाया, फिर आप भी आके प्रसाद ही मांग रहे हो, ठीक है जो है तुम्हारे पास दो। तो फिर ये कृष्ण अभी छोटे बच्चे की एक्टिंग कर रहे हैं ना, तो अभी वो जिद कर रहे हैं कि मैं तो खाऊंगा, इनके साथ ही खाऊंगा। ये जो अभी कुंभज मुनि खा रहे हैं उनके पत्तल में, उनके साथ ही, उनकी चौकी में ही मैं खाऊंगा। अब छोटे बच्चा तर्क करने से, जिद करने से मना नहीं कर सकते। तो कुंभज मुनि कहते हैं कि अच्छा ठीक है दे दो, मेरे चौकी में ही दे दो, इसको खाने के लिए दे दो। तो पत्तल में थोड़ा सा दाल लिया, थोड़ा सा राइस लिया, थोड़ा सा भगवान ने, जैसे भगवान ने खा लिया, बोला बस मेरा पेट भर गया, पानी लेके आओ मैं हाथ धोऊंगा। कुंभज मुनि कहते बस हो गया, इतना में तुम्हारा हो गया। अब ये भगवान जो है कुंभज मुनि को थोड़ा सा टॉन्ट करते हैं, बोलते मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, पिछले 1 घंटे से तुम खाते ही जा रहे हो, मेरा हो गया, मैं अभी हाथ धोऊंगा। अब जैसे ही पानी लेके भगवान हाथ धोने लगते हैं पत्तल में, पूरा वहाँ पे जगह पानी हो जाता है ना। और आप किसी के साथ में खाते हो तो सिस्टम ऐसा है कि यूजुअली इसलिए हम हाथ नहीं धोते जब हम किसी के साथ में खाते हैं, कि सबका हो जाने के बाद में एक साथ में एक पर्सन हाथ धो ले, मतलब दूसरा को भी मतलब उठना ही पड़ेगा। अब उसको खाना भी है तो बेचारे खा नहीं सकते, तो अब कुंभज मुनि को उठना ही पड़ेगा क्योंकि भगवान ने हाथ धो लिए। तो फिर कुंभज मुनि भी उठ जाते हैं, हाथ धो लेते हैं। उसके बाद में भगवान जो है अपना निज रूप दिखाते हैं। तो फिर कुंभज मुनि बोलते हैं कि मेरी एक कंप्लेन तो रह गई ठाकुर जी, खाने तो नहीं दिया आपने पेट भर के, कोई बात नहीं, पानी भी पीने के लिए नहीं दिया, कम से कम पानी पीने भी नहीं दिया आपने, क्योंकि हाथ धो लिया तो उसके बाद में और नियम के अनुसार और कुछ नहीं खाते हैं न पीते हैं। तो ठाकुर जी उनसे वादा करते हैं कि पानी तो पीने के लिए दूंगा, बहुत पानी दूंगा, थोड़ा सा धीरज रखना। तो अब जब ये गोवर्धन लीला होती है तब ठाकुर जी कुंभज मुनि को बुलाते, बोला आओ पानी पियो, तुमको पानी पीना था ना, बहुत पानी है। तो कुंभज मुनि अभी आनंद कर रहे हैं, जितना भी इंद्र का वर्षा आ रही है कुंभज मुनि पी रहे हैं। अब जब कुंभज मुनि पानी पी ले रहे हैं तो जितना भी वर्षा हो, वृंदावन तो सब परफेक्ट है। अब इंद्र जो है अपने संवर्तक मेघ को बुलाते हैं, बोलते हैं कि क्या हुआ, बारिश क्यों बंद कर दी, कंटिन्यू करो। तो सर बारिश बंद कर दी क्योंकि टैंक में पानी नहीं है। अरे टैंक में पानी नहीं है तो मोटर चलाओ। सर मोटर चलाए लेकिन करंट नहीं है। अरे करंट क्या चला गया, बोले करंट, पावर सप्लाई ख़त्म हो गई। पावर सप्लाई ख़त्म हो गई माने कृष्ण से तो सब कुछ आता है, जब कृष्ण ने ही पावर सप्लाई ख़त्म कर दी तो अब ना मोटर चलेगी, ना टैंक भरेगी, ना पानी और भरेगा, ना पानी हम और बरसा सकते हैं। तब जो है धीरे धीरे इंद्र को रियलाइज़ होता है कि ये मैंने क्या किया, कृष्ण तो भगवान है, मैंने ये बहुत बड़ी गलती की। लेकिन अब क्या करें, अब तो उनको डर लग रहा है, अब बुद्धि आ गई। जब उनका अनसक्सेसफुल हो गए, जब उनको थप्पड़ मिला तब उनको इमीडिएटली जो है बुद्धि खुलने लगी कि ये मैंने क्या किया, कृष्ण भगवान है, मैंने बहुत बड़ी गलती की, अब मुझे कृष्ण से क्षमा मांगनी चाहिए। वो साथ ही साथ ब्रह्मा के पास जाते हैं, ब्रह्मा से पूछते कि अब मैं क्या करूँ। तो ब्रह्मा कहते हैं एक काम करो, सुरभि को ले जाओ, तुम सुरभि गाय को सामने रखो, भगवान को गाय बहुत प्यारी है, भगवान का गुस्सा ठंडा हो जाएगा तब तुम उनके जाके माफ़ी मांग लेना। तो यहाँ पे 7 दिन 7 रात ख़त्म हुए, बारिश ख़त्म हुई, भगवान ने पहाड़ नीचे रखा। अब जब भगवान ने
पहाड़ नीचे रखा। सी भगवान थोड़ा सा स्टाइल तो मारेंगे। अब उन्होंने इतना जो 7 दिन 7 रात उठाया, तो अब बहुत सारे अलग अलग रस है। कुछ जो भगवान को शांत रस में प्रेम करते हैं वो तो भगवान को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। जो दास्य रूप में वो भगवान की सेवा, उनको साथ ही साथ में उनको मसाज करने लगते हैं उनके हाथ को। जो वात्सल्य रस में बोलते हैं, यशोदा माता बोलते हैं अरे ये तुम्हारे हाथ दर्द हो गए होंगे। लेकिन जो गोपिया है या जो राधा रानी है, उनका एक अलग रस है। तो वो भगवान को चिढ़ाते हैं, भगवान को प्रेज़ कम करते, चिढ़ाते ज़्यादा है। तो अब जब कृष्ण जो थोड़ा सा गर्व से चल रहे हैं, तो गोपियाँ बोल रहे कि इतना ज़्यादा स्टाइल मत दिखाओ। जो तुमने जो ये 7 दिन गिरिराज उठाया है ना हमारी वजह से। कृष्ण बोलते अब तुम्हारी वजह से, कभी बोलते हो राधा रानी की वजह से, कभी बोलते हो तुम्हारी वजह से। तुमने क्या किया? अरे हमने क्या किया? किसके घर का माखन चोरी करके खाते हो रोज़? हम जो इतने मेहनत से माखन बनाया, वो माखन तुमने चोरी किया, इसलिए तुमको इतना जो है खा खा के शक्ति आया। तो गिरिराज तो हमारे वजह से उठाया। तो ये सारी बातें, बहुत प्यार भरी बातें जो है अभी चल रही है सबके बीच में। एक्चुअली गुजराती का एक सुंदर भजन है, ऑफकोर्स बहुत बड़ा भजन है, पर मुझे उसकी एक लाइन अच्छी लगती है। नंदना कुंवरता में न करो बड़ाई, मोटा थया मारो माखन खाई। ये गोपियाँ हमेशा कृष्ण को टाना मारते, ज़्यादा स्टाइल मत दिखाओ। तो इतने जो बड़े हुए हो मेरा माखन खा के, मैंने जो इतनी मेहनत करके माखन बनाती हूँ, खा के इतने बड़े हुए, मुझे मेरे सामने इतना नखरा तुम मत दिखाओ। तो ये सारी बातें चल रही है। लेकिन कुछ गोपियाँ जो है वे रो रही है, कुछ व्रजवासी वे रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? क्योंकि सोच रहे कि अब तो कृष्ण को देखने का चांस नहीं मिलेगा। ये जो 7 दिन उनके लिए ये एक बहुत ही स्पेशल टाइम था। क्योंकि पहले तो क्या होता था, मिलाप होता था, विरह होता था, मिलाप होता था, विरह होता था। लेकिन अब विरह था ही नहीं। 7 days 7 night कंटिन्यूसली वे कृष्ण को देखते थे। सुबह उठ के भी उनको ही देखना, सोते हुए उनके तरफ देखते देखते सो जाना, या तो नहीं सोना पूरा रात, खाते खाते उनको देखना। तो इमेजिन कर सकते हो कि वो कितने आनंद में थे, और अब सडनली आनंद उनसे ले लिया जा रहा है। दे हैव टू गो बैक होम, उन्हें घर वापस जाना है, और वो जाने की उनकी इच्छा नहीं है। हमारे गुजराती में एक भजन है, भक्त का क्या भाव होता है। आँख मारी उघड़े त्या राधे श्याम देखूं, धन्य मारू जीवन कृपाए निलेखो। राधे श्याम रसना उच्चारे, हरिनो आनंद मारे अंतरे आवे। तो भक्त को क्या चाहिए? आँख हमारी उघड़े त्या सीताराम, आँख हमारी उघड़े त्या राधे श्याम, आँख हमारी उघड़े त्या, दे वांट, वो चाहते कि उनकी आँख खुले तो भगवान को देखें, आँख बंद करे तो भगवान को देखें। अंतर में ये आनंद उनका जो है भगवान के निकट आने से मिलता है। तो अब इनको दुख हो रहा है कि अरे हम जो है भगवान से अभी दूर हो रहे, लेकिन जाना तो पड़ेगा। तो जो भगवान सबको सांत्वना दे रहे हैं, किसी को आलिंगन कर रहे हैं, किसी को प्रेम कर रहे हैं, और धीरे धीरे जो है सब अपने अपने घर वापस जाते हैं। उसके बाद का भागवत का चैप्टर आता है, कैसे सब असमंजस में है कि ऐसे कैसे किया कृष्ण ने, एक्चुअली कृष्ण कौन है, क्या ये भगवान है, कौन है ये, और ये सब एक चैप्टर आता है वंडरफुल कृष्णा, जिसमें चर्चा होती है। और उसके बाद में आता है कैसे इंद्र स्तुति करते हैं, सुरभि माता को लेके आते हैं, और सुरभि को देख के भगवान बहुत खुश हो जाते हैं। बलराम जी से कहते हैं दाऊ जी देखो कितनी सुंदर गाय है, और सुरभि को प्यार करने लगते हैं। और फिर धीरे से सुरभि कहती है मेरे पीछे एक आदमी खड़ा है, उसको आपकी मदद चाहिए। फिर इंद्र सामने आते हैं और फिर गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, क्षमा मांगते हैं। और फिर भगवान बहुत सुंदर बात कहते कि मैं तुम्हें ऐसा पनिश नहीं करूँगा कि मैं तुम्हारी पोजीशन ले लूँगा, सिर्फ मैं तुम्हारी डिस्पोजिशन को चेंज करना चाहता हूँ। पोजीशन वो ही रहेगी, डिस्पोजिशन चेंज होगा। मतलब तुम इंद्र ही हो, लेकिन अब तुम्हारी एटीट्यूड जो है, अब तुम विनयी हो गए हो। तो ठाकुर जी तो
हमें प्रेम करते हैं, वे सिर्फ हमारे अंदर के जो खराब भाव होते हैं उसे निकाल के फेंक देना चाहते हैं। वो हमें तो बहुत प्रेम करते हैं और हम तो है ही शुद्ध आत्मा। सिर्फ हमारे ऊपर में जो आवरण आ जाता है कभी कभी मोह का, क्रोध का, अहंकार का, ठाकुर जी उसे बाहर करके फेंक देते हैं। तो ठाकुर जी कहते गो बैक, तुम अपना परिपालन करो, बस सही मूड में करना, फिर से गलती मत दोहराना, अभिमान मत करना, सेवक बन के विनयी भाव से तुम्हारी सेवा तुम कंटिन्यू करो। तो फिर जो है इंद्र वापस चले जाते हैं और उस तरह से ये 4 अध्याय गोवर्धन लीला के ख़त्म होते हैं, जो हमने बड़ी ही संक्षेप में सुने। हालांकि इतना इसमें रस है कि कुछ महीनों तक भी इसके बारे में अगर चर्चा हो, क्या क्या व्यंजन बने थे, कैसे कैसे पूजा हुई थी, कैसी कैसी बातें हुई थी, क्या क्या आनंद किए थे गिरिराज जी के नीचे सबने, और कैसे कैसे वचन इंद्र ने कहे थे, क्या हुआ था। इंद्र की स्तुति भी बहुत ही सुंदर, ब्यूटीफुल स्तुति है, कैसे वो भगवान को प्रे करते हैं, प्रेज़ करते हैं, तो बहुत ही बढ़िया है। तो सबसे बढ़िया और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपसे अभी शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि गोवर्धन पूजा यहाँ इंडिया में तो वेडनेसडे को है। ये लीला हालांकि हम सब जानते हैं, हज़ारों बार सुन चुके हैं, फिर भी गोवर्धन पूजा वाले तिथि या पूजा वाले दिन फिर से सुननी चाहिए, क्योंकि जो उस दिन पे ये लीला को सुनते हैं, नारद मुनि ने कही है ये बात जनक महाराज से, वे भगवत धाम वापस जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि इस लीला को हम बार बार सुने, और स्पेशली गिरिराज पूजा वाले दिन को इसे फिर से सुनना चाहिए, और गिरिराज जी की परिक्रमा करनी चाहिए, गिरिराज जी का दर्शन करना चाहिए। इनफैक्ट अगर कोई केवल अपनी मन में ऐसी इच्छा रखे कि मुझे गिरिराज जी के दर्शन करने हैं, बस इच्छा, केवल गए नहीं है, वो इच्छा मात्र से उनका जीवन पवित्र हो जाएगा। इनफैक्ट गिरिराज जी का दर्शन करना मतलब इतनी स्पेशल बात है कि अगर आपने 1000 साल जन्माष्टमी का व्रत किया है, हर जन्माष्टमी 1000 साल तक आपने उपवास किया है, तो सारे उपवास का जितना फल है उससे ज़्यादा फल आपको मिलेगा केवल एक बार गिरिराज जी को देखने मात्र से। या अगर आपने 5000 साल तपस्या की है केदारनाथ की ठंडी गुफा में, बर्फ़ वाले गुफाओं में, तो उससे भी ज़्यादा फल आपको मिलेगा केवल एक बार गिरिराज जी को देखने से। या आप कृष्ण के जन्मदिन मतलब जन्माष्टमी के दिन अगर आप मथुरा में हो, या रामनवमी के दिन आप अयोध्या में हो, फिर उसमें जितना फल मिलता है उससे भी ज़्यादा फल आपको मिलेगा अगर केवल एक बार गिरिराज जी को देखो। या अगर आप गिरिराज जी को एक बार देखते हो, मतलब इस पूरे विश्व में जितनी भी होली प्लेसेस है सबका दर्शन हो गया केवल गिरिराज जी को देखने मात्र से। तो उतना कहते हैं इम्पोर्टेंस है गिरिराज जी का। इनफैक्ट बहुत सुंदर कथा आती है, काफ़ी लंबी, अब तो टाइम हो चुका है। एक ब्राह्मण, विजय ब्राह्मण, जो ऐसे ही गिरिराज जी का दर्शन करने आया था, और जैसे कभी कभी ऐसे हम अभी भी देखते, कभी कभी गिरिराज जी की परिक्रमा करते करते छोटा सा कोई पत्थर उठा के पॉकेट में रख लेता है। एक्चुअली करना नहीं चाहिए ऐसा, गिरिराज जी को कभी लेके आना नहीं चाहिए हमारे साथ, गिरिराज जी वहीं रहते हैं वृंदावन में। लेकिन वो ब्राह्मण जो है बस परिक्रमा करते करते ऐसे ही पॉकेट में डाल दिया, पत्थर है डाल दिया, और फिर कैसे एक राक्षस उनके सामने आते हैं और वो डर के मारे जो है उस पत्थर को, जिसको मतलब गिरिराज जी को पॉकेट में रखा था, तो उस राक्षस पे फेंकते हैं, और कैसे उस राक्षस को श्याम सुंदर रूप मिल जाता है, भगवान का रूप, स्वयं भगवान का रूप, पीताम्बरी कपड़े पहने हुए श्याम सुंदर रूप में। तो ये कहते ये क्या हुआ, मैंने ये क्या किया। वो राक्षस पूछा तुमने ये क्या किया, बोले कुछ नहीं, वो गिरिराज जी का पत्थर था, मैंने फेंका। तब उनको समझ में आया कि गिरिराज जी के स्पर्श मात्र से, और फिर ये राक्षस पूरी कहानी सुनाता है, अरे कैसे मैं कितने कितने मनवंतर तक सुअर बना था, कितने मनवंतर तक सांप बना था, मैं कितना पापी हूँ, मैंने मेरी पत्नी का वध किया था, मेरे माँ बाप का वध किया था, मैंने क्या क्या किया थे पाप, और केवल गिरिराज जी के स्पर्श मात्र से मुझे श्याम सुंदर भगवान का रूप मिल गया। कहते हैं ना अलग अलग मोक्ष जो होते हैं, भगवान जैसा रूप, भगवान जैसा लोक, भगवान जैसे। सो ये ऐसा गिरिराज जी का जो है महत्व है। और एज डिवोटीज़ गिरिराज जी की परिक्रमा करने का भी बहुत महत्व है। हम जानते हैं,
हमारे परम आराध्य श्रील प्रभुपाद जी 1977 में देह त्याग करने से पहले उनकी इच्छा थी गिरिराज परिक्रमा। और जब तमल कृष्ण महाराज ने मना कर दिया तो उन्होंने कहा कि आप लोग करो गिरिराज परिक्रमा और उसका फल मुझे दीजिए। इतना मतलब प्रभुपाद जी को गिरिराज परिक्रमा करने पे आसक्ति थी। इनफैक्ट अभी भी श्रील प्रभुपाद के डिसअपीयरेंस डे में वृंदावन में श्रील प्रभुपाद जी की मूर्ति को गिरिराज परिक्रमा में ले जाते हैं। इनफैक्ट भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी गिरिराज जी से इतने अटैच थे कि पुरी में जो चतक पर्वत है वहाँ पे वो चतक पर्वत को गिरिराज के भाव में देखते थे और उस पर मेडिटेट करते हुए उन्होंने अपना शरीर त्याग किया। हम जानते हैं इवन चैतन्य महाप्रभु गिरिराज जी की पूजा करते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी को गिरिराज जी की शिला चैतन्य महाप्रभु ने दी थी, वे भी उनकी पूजा करते थे। इनफैक्ट श्रील प्रभुपाद जी के पास में एक बहुत सुंदर सूटकेस थी। अब श्रील प्रभुपाद के शिष्यों को तो चाहिए श्रील प्रभुपाद की प्रसादी है, उनका यूज़ किया हुआ टाइपराइटर, उनके यूज़ की हुई पेन, उनका यूज़ किया हुआ नैपकिन, उनका यूज़ किया हुआ टूथब्रश। अब कैसे मिलेगा? तो एक शिष्य ने क्या किया, नई सूटकेस खरीदी। सोचे कि मैं ये नया सूटकेस दूंगा, श्रील प्रभुपाद अपना सामान शिफ्ट करेंगे और पुराना सूटकेस मुझे दे देंगे तो मुझे मिल जाएगा। तो इतना एक्सपेंसिव अच्छा सा सूटकेस लेके आए और श्रील प्रभुपाद को दिया। प्रभुपाद जी ने नया सूटकेस खोला और पुराना सूटकेस लिया और नया सूटकेस के अंदर में रख के बंद कर दिया। अब ये डिवोटी ऐसे ही खड़ा रह गया। तो प्रभुपाद जी ने पूछा, आर यू एक्सपेक्टिंग समथिंग, कुछ चाहिए तुमको? उसने सच बता दिया कि प्रभुपाद जी मैंने सोचा कि वो आप मुझे दे देंगे आपका पुराना सूटकेस। तो प्रभुपाद ने कहा, पुराना सूटकेस तो नहीं दूंगा लेकिन तुमको कुछ दिखाऊंगा जो मेरे सूटकेस में, इधर आओ। और प्रभुपाद जी ने सूटकेस खोला, बहुत सारी चीज़ें थी उसमें। प्रभुपाद जी की पेन थी, ये वो, उसमें 3 गिरिराज जी की शिला थी। और प्रभुपाद जी ने दिखाई कि देखो ये मैं उनको अमेरिका लेके गया था मेरे साथ, इनकी कृपा से सब हुआ है। तो प्रभुपाद जी की पर्सनल जो है 3 गिरिराज जी की शिला थी उस सूटकेस में। तो गिरिराज जी की पूजा करना, गिरिराज जी की परिक्रमा करना, इनफैक्ट हमारे क्या कहते हैं, हमारे गुरु परंपरा सनातन गोस्वामी एवरी डे गिरिराज जी की परिक्रमा करते थे। इनफैक्ट जब वे 91 ईयर्स के हो गए तब कृष्ण स्वयं आके कहा कि बाबा बस और मत करो, रोज़ परिक्रमा करेंगे तभी जाके प्रसाद लेंगे। फिर कृष्ण ने क्या किया, एक गिरिराज जी का जो एक पत्थर है उस पर अपने पैरों के चिन्ह बना के दे दिए, बोले इसकी परिक्रमा करो 4 बार काफ़ी है। ऑफकोर्स इनफैक्ट अभी भी हम वो पत्थर देख पाते हैं भगवान कृष्ण के चिन्ह के साथ वृंदावन के राधा दामोदर मंदिर में। आप पुजारी को कहेंगे तो आपको दिखा देंगे। और अभी भी भक्त इसीलिए वहाँ पे 4 बार परिक्रमा करते हैं। हालांकि वो सनातन गोस्वामी से कहा गया था हमें तो गिरिराज जी की परिक्रमा करनी चाहिए, 4 बार शिला की करने से नहीं होगा। तो उस तरह से हम देखते हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है, हमारे श्रील प्रभुपाद जी है, इनफैक्ट हमारे परंपरा के गोस्वामीज़ है, सब गिरिराज जी से कितने ज़्यादा अटैच थे। हम देखते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी गिरिराज जी को ग्लोरीफाई करते हुए कितनी सारी सुंदर सुंदर भजन लिखे हैं। तो उस तरह से हमें ठाकुर जी को प्रे करना चाहिए, क्योंकि हमारा हृदय भी पत्थर जैसा है। तो हमारे पत्थर जैसे हृदय को मेल्ट करके उसमें गिरिराज जी का जो पत्थर है उस पत्थर पे हमारी क्या कहते हैं, उस गिरिराज जी पे हमारी आकर्षण बढ़े, हमारा प्रेम बढ़े, ऐसा भगवान हमें आशीर्वाद करे, ऐसा हमें मांगना चाहिए। और हम तो शेल्टर लेते हैं कृष्ण की शरण लेते हैं, लेकिन कृष्ण ने शरण ली थी गिरिराज जी की इंद्र के प्रकोप से बचने के लिए। तो गिरिराज जी तो मतलब सुपर है, कृष्ण के भी सुपर, कृष्ण से भी सुपर है। तो ऐसे गिरिराज जी अभी हमें एक्सेसिबल है, ये हमारा क्या कहते हैं ग्रेट फॉर्च्यून है। हमें पता नहीं आने वाली पीढ़ियों को गिरिराज जी का दर्शन होगा कि नहीं, पता नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं पुलत्स्य मुनि का श्राप है। पुलत्स्य मुनि ने श्राप दिया था गिरिराज जी को कि वे रोज़ एक सरसों के दाने जितना छोटे छोटे होते हुए चले जाएंगे। और अब हम देखते हैं इतना बड़ा जो गिरिराज जी थे शतशृंग, वो अभी कितने छोटे हो गए। अब आने वाली पीढ़ियों को गिरिराज जी दिखेंगे कि नहीं पता नहीं। तो ये हमारा सौभाग्य है। और गिरिराज जी कोई साधारण पहाड़ नहीं है। इनफैक्ट गर्ग संहिता में कहा जाता है कि जब एक बार गोलोक में रासलीला के बाद में राधा रानी ने कृष्ण से कहा कि अगर आप मेरी सेवा से खुश हैं तो मैं गिफ्ट चाहती हूँ, एक ऐसी जगह को क्रिएट करिए जहाँ पे हम आनंद से हमारी लीलाएं कर सके। तो ठाकुर जी ने आंख बंद की थी और उनके हृदय से एक छोटा सा पत्थर बाहर आया था। और इस पत्थर बड़ा 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 बनते हुए शतशृंग 100 पीक जैसा और भी बड़ा बन रहा था। ठाकुर जी ने रुका दिया, गिरिराज जी की क्या कहते हैं स्थापना हुई, गिरिराज जी उत्पन्न हुए।
और इसीलिए राधा रानी तो गिरिराज जी से इतनी अटैच है कि उन्होंने कहा था जब भी भोलोक वृंदावन जाऊंगी तो मुझे मेरे गिरिराज चाहिए, मुझे यमुना नदी चाहिए, मुझे वृंदावन चाहिए, ये सब नीचे होगा तभी मैं आऊँगी आपके साथ। इनफैक्ट भविष्य पुराण में तो कहते हैं कि वे राधा रानी और कृष्ण की दोनों के शरीर से जो शक्ति बाहर आई थी उससे गिरिराज जी बने हैं। ऐसे अलग अलग पुराण में अलग अलग कथाएं हैं, बट गिरिराज जी साक्षात कृष्ण है, कृष्ण ही गिरिराज जी है। तो ऐसे श्री गिरिराज जी को हमें प्रणाम करना चाहिए, उनका आश्रय लेना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, उनका परिक्रमा करनी चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। इसी कहते हुए मैं यहीं बंद करूँगी, काफ़ी देर हो चुकी है। थैंक यू सो मच। गिरिराज गोवर्धन जी की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। खूब खूब आभार माता जी, इतनी सुंदर गिरिराज जी की कथा कहने के लिए। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो फिर प्लीज रेज हैंड कीजिए। Yeah, we can hear you. Hare Krishna Mataji, thank you for the wonderful class. So हम जब आप लेक्चर दे रहे थे तो आपने उसमें एक पॉइंट मेंशन किया था कि ऐसी सिचुएशन आती है जब डिवोटी का सही रूप दिखाई देता है प्रो हीटिंग आर्गुमेंट में और प्रोएक्टिव सिचुएशन में। तो इस कथा में हमने देखा कि इंद्र जी को लास्ट टाइम मतलब एट द एंड रियलाइज हुआ, तो फिर वो सुरभि काव को लेके गए और कृष्णा से क्षमा मांगने के लिए। हम जो नियोफाइट डिवोटी है, मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है कि ऐसा प्रोडक्टिव सिचुएशन आ जाता है और मैं गुस्सा हो जाता हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? हमारे पास तो सुरभि काव नहीं है डेफिनेटली, तो हमें हमारा स्टेप क्या होना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? थैंक यू मैम। हरे कृष्णा। सो आपका बहुत सुंदर प्रश्न है कि इंद्र ने जब गलती की तो उसने सुरभि गाय को लेके गए कृष्ण के सामने, तो हमारे पास तो सुरभि गाय नहीं है। नहीं, इंद्र के पास तो एक ही सुरभि गाय थी, हमारे पास तो हज़ारों सुरभि गाय है। ये जो हमारे वैष्णव समाज है, जो हमारे डिवोटीज़ है, हम उनके द्वारा कृष्ण को क्षमा मांग सकते हैं। हम जब भी कुछ गलती कर लेते हैं या कोई अपराध कर बैठते हैं, जिस वैष्णव के खिलाफ अपराध किया है उस वैष्णव से क्षमा मांगनी चाहिए, वैष्णवों का आश्रय लेना चाहिए। तो हमारे पास तो बहुत सारी सुरभि गाय है। सुरभि गाय कृष्ण को प्यारी है, इसलिए इंद्र सुरभि गाय को लेके गए थे। और हम ये भी जानते हैं कि वैष्णव कृष्ण नवाला है, कृष्ण अपने भक्तों को बहुत प्यार करते हैं। तो हम कृष्ण के भक्तों का आश्रय लेना चाहिए। जब भी हमसे कुछ गलती हो तो हमसे जो सीनियर है भक्ति में, उनसे हम शेयर कर सकते हैं, उनका आश्रय ले सकते हैं, उनसे क्षमा मांग सकते हैं, उनसे गाइडेंस ले सकते हैं कि अभी क्या करना चाहिए। तो डेफिनेटली इस बाबत में तो हम बहुत फॉर्चुनेट है, हमारे पास बहुत सारी सुरभि गाय है। माता जी, मेरा एक प्रश्न था, कौन ज़्यादा पोटेंट है, किसकी जेब पोटेंट? गिरिराज जी में नहीं है और शालिग्राम में नहीं। पोटेंट हमारी सेवा है। हम कितना पोटेंटली वो सेवा को करते हैं उतना पोटेंटली हमें फल मिलेगा। तो हमारी सीरियसनेस डिसाइड करेगी, तो हमें सीरियसली करना है बस, जिसकी भी सेवा करते हो। तो ऐसा नहीं है कि जैसे कुछ सेवा हम डर से करते हैं, अरे इनका तो एकदम परफेक्ट होना चाहिए, नहीं तो अपराध हो जाएगा। ये ठाकुर, जैसे हम लोग इस्कॉन में कहते हैं कि जगन्नाथ जी की सेवा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, गौर निताई की सेवा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, राधा कृष्ण की सेवा मतलब परफेक्टली होनी चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस ये हमारे भाव है। और ऐसे भी कृष्ण तो हमारी सेवा के वजह से जो है हमें ब्लेसिंग या हम पे खुश नहीं होते। कृष्ण के नेचर के वजह से हमें रेस्पॉन्ड करते हैं। लाइक इफ आई डोंट नो इफ आई कैन पुट इट इन हिंदी प्रॉपर्ली, बट कृष्ण डजंट शो हिज मर्सी बिकॉज ऑफ आवर एंडिवर, ही शोज हिज मर्सी बिकॉज ही इज़ मर्सीफुल, बिकॉज ऑफ हिज ओन नेचर। उनका स्वभाव ऐसा है कि वह सबको प्यार देता है। एंड रहा बात मैथमेटिक्स का, तो कृष्ण के साथ मैथमेटिक्स बहुत मुश्किल है। वो कभी भी हमें कोई फॉर्मूला, जब तक हम सोचते हैं कि हाँ ये फॉर्मूला हमें समझ में आ गया है और हम उसको लिख के प्रिंट करके डिवोटीज़ को जेरोक्स करेंगे, तब तक उनका फॉर्मूला बदल जाता है। आप देखिए लीला टू लीला, कहते हैं वैष्णव अपराध मत करो, अपराध मत करो, अपराध मत करो। यहाँ इंद्र तो मारना चाहता था भक्तों को, तो उनको माफ़ कर दिया। ब्रह्मा मारना नहीं चाहता था, सिर्फ 1 मिनट के लिए वो गोप बालकों को छुपा दिया था। 1 मिनट के लिए सिर्फ वो कृष्ण की एनालिसिस करना चाह रहा था, एनालिसिस कि भाई कृष्ण भगवान है कि नहीं। 1 मिनट विरह किया, उसको क्षमा नहीं किया। इंद्र खून करना चाह रहा है, मार डालना चाह रहा है, उसको छोड़ दिया।
तो कृष्ण का मैथमेटिक्स समझना बहुत मुश्किल है. किस चीज़ पे रुष्ट हो जाएंगे, किस चीज़ पे खुश हो जाएंगे, क्या करेंगे पता नहीं. इसलिए बस हम हमारी जो 4 नियम, 16 माला, वैष्णव संघ, भागवत कथा, वैष्णव अपराध नहीं करके जो भी हम बेस्ट, वेदर हमारे शालिग्राम की सेवा हो या गिरिराज जी की सेवा हो, पूरे भाव से हमारी 100% कैपेसिटी, वो कितना देंगे उसके अनुसार नहीं, जे जथा माम प्रपद्यते, हमारी 100% जो हमारी कैपेसिटी है उससे हम ज़्यादा, हमारे कंफर्ट जोन से थोड़ा ज़्यादा करके सेवा करने की कोशिश हमारी होनी चाहिए बस. बाकी ये ज़्यादा फल देंगे या वो ज़्यादा फल पता नहीं है. कृष्ण का मैथमेटिक्स केवल कृष्ण जानते हैं. कभी कोई कुछ नहीं करता है, केवल एक बार कृष्ण का नाम बोलते हैं, वो कृष्ण के धाम चले जाते हैं. कुछ लोग इतने सालों से कर रहे हैं तो वे अभी भी कर ही रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है. तो वी नेवर नो व्हाट इज़ कृष्णज मैथमेटिक्स. या इनफैक्ट अगर शीला ना हो और आप मानसिक परिक्रमा करो तो दैट इज़ ऑल्सो काउंटेड. एवरीथिंग इज़ काउंटेड इन कृष्ण भक्ति. कृष्णा काउंट्स एवरी लिटिल थिंग. अगर आपके पास शिला नहीं है और आप मानसिक भाव से भी परिक्रमा करते हो, सारे जगहों को याद करते हुए, राधा कुंड, श्याम कुंड, पुछारी का लोटा, गोविंद कुंड, आप सब कुछ याद करते 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 हो तो उसको भी काउंट करते हैं कृष्ण. थैंक यू माता जी. और कोई प्रश्न है किसी के पास? અહીંયા ગુજરાતીમાં માતાજી મારું હિન્દી થોડુંક વીક છે તો હું ગુજરાતીમાં પૂછીશ તમને. ક્વેશ્ચન એવો હતો કે તમે જે છેલ્લે પુલસ્ય મુનિનું જે ડિસ્ક્રાઇબ કર્યું, મેન્શન કર્યું, હવે મને બહુ ખબર નથી, એટલા માટે જો તમારી પાસે ટાઈમ હોય એન્ડ ઇફ યુ કેન એક્સપ્લેન લિટલ બીટ વાય કે ગોવર્ધન પર્વતને શ્રાપ મળ્યો પુલસ્ય મુનિથી, સો ઇટ વુડ બી ગ્રેટ. ડેફિનેટલી ઇટ ઇઝ જસ્ટ ટેક અ મિનિટ ટાઈમ. એકચ્યુઅલી દ્રોણાચલ પર્વતનો દીકરો હતા ગોવર્ધન પર્વત. તો એકવાર એવું થયું કે પુલત્સ્ય મુનિ કાશીથી આવેલા અને કાશીમાં કોઈ પહાડ નથી અને મુનિ એટલે એ લોકોને તપસ્યા કરવા માટે પહાડ જોવે, પહાડ હોય, કોઈ વૃક્ષ હોય તો એની નીચે બેસીને એ લોકો તપસ્યા કરી શકે. તો પુલત્સ્ય મુનિ જ્યારે આવેલા દ્રોણાચલ પર્વતને એમને કીધું કે મને તમારો જે આ દીકરો છે ગિરિરાજ એને તમે મને આપો એટલે હું એને લઈ જાઉં કાશીમાં. પણ હવે ગિરિરાજને જવાની ઈચ્છા હતી નહીં, પણ હવે ના પાડો તો પછી આ મુનિઓ તો શ્રાપ આપવામાં બધા એક્સપર્ટ હોય, એટલે પછી દ્રોણાચલ પર્વત એના દીકરાને સમજાવીને કહે છે કે નહીં ભાઈ તું જા એમની હારે કાશી. તો જ્યારે પુલત્સ્ય મુનિ એમને લઈ જતા હતા ત્યારે ગિરિરાજે એક શરત રાખેલી કે હું તમારી હારે આવવા માટે તૈયાર છું, પણ અગર તમે મને રાસ્તામાં ક્યાંય વચ્ચે નીચે મૂકશો તો પછી તમે મને ઉપાડી નહીં શકો. તો પુલત્સ્ય મુનિ કે હું શું કામ તને નીચે મૂકું, ચલો જઈએ. તો પછી પુલત્સ્ય મુનિની તો બધી સિદ્ધિ હતી એટલે એ એમના હાથમાં જ લઈને જતા હતા ગિરિરાજજીને. પણ જ્યારે એ લોકો વૃંદાવનની ઉપરથી જતા હતા, એટલે એ તો આકાશના માર્ગથી જતા હોય, તો વૃંદાવનના ઉપરથી જતાં જતાં એમને બાથરૂમ જવું પડ્યું. તો એ ભૂલી ગયા એ શરતને, એટલે એમને શું કર્યું, ગિરિરાજને નીચે મૂક્યો અને એ બાથરૂમ ગયા. તો જ્યારે બાથરૂમ ગઈને પાછા આવ્યા તો પછી ગિરિરાજ તો હવે ઉપાડી જ નથી શકતા, એકદમ હલતા નથી ગિરિરાજ. એટલે પછી પુલત્સ્ય મુનિને યાદ આવ્યું કે ઓ આ તો ગિરિરાજે શરત રાખેલી, તો આ શું થઈ ગયું એમ. તો હવે એમને ગિરિરાજ ઉપર ક્રોધ આવ્યો કે તે આ બધું હાથે કરીને કર્યું છે, તારે જવું નહોતું એટલે, ને તો મને તો બાથરૂમ આવવાનું આવું, એ લોકો તો મુનિ હોય, એ લોકોને કંઈ એવું બાથરૂમ કંઈ જવાનું એવું કાંઈ હોય નહીં કે જવું જ પડે એમ. તો કે આ બધું તારી જ સૃષ્ટિ છે, તે જ બધું કર્યું છે આ પ્લાન, એટલે હું તને શ્રાપ આપું છું કે તું એવરી ડે એક સરસો એટલે એક મસ્ટર્ડ સીડ જેટલું તું નાનો તને તારા રૂપ ઉપર ને તારા ઉપર બહુ અભિમાન છે ને એટલે તું હવે નાનો થતો જઈશ. એટલે આપણે જોઈએ કે એ થઈ હતી સતયુગમાં અને હવે કલિયુગ ચાલે છે, એટલે ધીરે ધીરે ગિરિરાજજી નાના થતા ગયા. પણ એકચ્યુઅલી વૈષ્ણવ ટીકાકાર કહે છે કે પુલત્સ્ય મુનિનું શ્રાપ નથી, આ તો ગિરિરાજની વિરહ છે. ભગવાન જે દ્વાપર યુગમાં અપ્રકટ થઈ ગયા તો ત્યાર પછીથી ગિરિરાજ ભગવાનનો વિરહ સહન નથી કરી શકતા, એટલે એ ધીરે ધીરે નાના થતા જાય છે. ઇનફેક્ટ ગિરિરાજજીને ત્રેતાયુગમાં બી હનુમાનજી લઈ જતા હતા. ભગવાન જ્યારે રામનો બ્રિજ બનતો હતો ત્યારે એમને ઉપાડીને લઈ જવાના જ ઓલામાં હતા કે ભાઈ આ બ્રિજ બનાવવા માટે નાના પથ્થર શું કરશું, એક હારે મોટું પહાડ મૂકી દઈએ તો કામ પતી જાય. તો જ્યારે ગિરિરાજજીને ઉપાડીને લઈ જતા હતા ત્યારે આકાશવાણી થઈ કે ભાઈ રામનું બ્રિજ બની ગયું છે, સેતુ બંધન કમ્પ્લીટ થયું છે, તમે બધા પાછા આવો, કાંઈ પહાડની જરૂરત નથી, કોઈ પથ્થરની જરૂરત નથી. એટલે એને પછી ગિરિરાજજીને પાછા મૂક્યા.
ત્યારે ગિરિરાજજી રડવા લાગ્યા કે મને એમ કે ભગવાન રામની સેવા કરવાનો મને ચાન્સ મળશે, ભગવાન રામ એમના પગ મારા ઉપર મૂકશે અને તમે કેમ લેટ કર્યું, તમે થોડા જલ્દી ગયા હોત તો હું એ બ્રિજનો સેવા કરી શકે. તો પછી હનુમાનજી કહે છે કે ના ના, હું ભગવાનને પ્રાર્થના કરીશ, દ્વાપર યુગમાં ભગવાનના પગ સતત અમારા ઉપર રહેશે અને ભગવાન ઘણી બધી લીલાઓ તમારા ઉપર કરશે. એટલે પછી હનુમાનજી પાછા જ્યારે જાય છે રામજી પાસે, ત્યારે એમને રિક્વેસ્ટ કરે છે કે તમે ગિરિરાજજી ઉપર લીલા કરજો. તો એવી બી ઘણી બધી પાસ ટાઈમ્સ છે સતયુગમાં, ત્રેતામાં, દ્વાપરમાં. ગિરિરાજજીનું બહુ જ મહત્ત્વ છે. આપણે ગોવર્ધન પૂજાના દિવસે ગોવર્ધન ભગવાને ધારણ કરેલું કે ગોવર્ધન ભગવાને નીચે મૂકેલું? ગોવર્ધન પૂજા કરેલી. I'll tell you the proof of that since you asked this question कि भाई कब किया था भगवान ने गोवर्धन पूजा जो हम इस्कॉन में मनाते हैं, उस दिन क्या हुआ था? क्या उस दिन पहाड़ नीचे रख दिया था, इंद्र का पूरा वृत्तांत खत्म हो गया था कि गोवर्धन की पूजा हुई थी? तो एक्चुअली I'll tell you, वो जब गोवर्धन पूजा करने के लिए जाते हैं सारे ब्रजवासी, सब बुलक कार्ट्स में सब कुछ ले जाते हैं, गोवर्धन की पूजा करते हैं, भोग धराते हैं, पूरा पिकनिक ख़त्म होता है, सब अपने अपने घर जाते हैं. फिर नेक्स्ट डे उपानंद की बेटियाँ, भाई दूज होता है उसका नेक्स्ट डे, दिवाली के नेक्स्ट डे के उसमें भाई दूज का जो तिथि आता है ना, तो उपानंद की बेटी स्पेशली सुनंदा वो बुलाती है कृष्ण को भाई दूज का क्या कहते हैं, जमनवार कहते हैं ना, खाने के लिए, प्रसाद खाने के लिए. तो तब कृष्ण के साथ में उनके फ्रेंड्स भी जाते हैं, मधुमंगल ये वो. तो वो लोग सब कहते हैं कि अरे क्या सुंदर प्रसाद बनाया है सुनंदा ने, कि अरे कल जो हमने गिरिराज जी का फीस्ट खाया था ना, उससे भी आज ज़्यादा मज़ा आ गया. ऐसा वो डायलॉग कहते हैं, मधुमंगल कहते हैं कि आज. तो कहते हैं कि कृष्ण, ये तुम्हारी जो बहन है, बहुत सारी बहनें हैं, ये एक ही दिन क्यों, ये भाई दूज रोज़ रोज़ आना चाहिए, बहुत प्रसाद खाने में मज़ा आया. तो उसका मतलब ये जो हम लोग गोवर्धन की जो हम लोग तिथि हम सेलिब्रेट करते हैं ना, भाई दूज के पहले वाले दिन, मतलब उस दिन गोवर्धन की पूजा कृष्ण ने की थी. तो हम भी उस इंसिडेंट को याद करते हुए गोवर्धन की पूजा करते हैं. सेम वे अन्नकूट पूरा जो जैसे भगवान ने और वृंदावन वासियों ने कैसे भगवान को अलग अलग आइटम चढ़ाया था, तो उस तरह से हम लोग इनफैक्ट दिस इज सी देयर इज़ अनदर थिंग ऑल्सो अबाउट दिस 56 आइटम्स. भगवान को एक्चुअली एवरी 3 आवर्स खाने की आदत थी, एवरी 3 आवर्स. तो जब भगवान ने गिरिराज उठाया था ना, तब 7 डेज़ वो एवरी 3 आवर्स तो खाए नहीं थे. तो इसलिए फिर यशोदा माता, क्योंकि एवरी 3 आवर्स खाना मतलब दिन में 8 बार खाना, तो इसलिए जब गिरिराज जी भगवान ने नीचे रखा, तब यशोदा माता ने एक साथ में 56 आइटम्स खिला दिया था. आपको 7 8 56, क्योंकि रोज़ का 8 आइटम और 7 दिन तुमको अलग अलग आइटम बनाया नहीं था. तो तभी भी एक सेलिब्रेशन हुआ था जब गिरिराज जी को नीचे रखा था. लेकिन हम जो अभी इस्कॉन में सेलिब्रेट करते हैं गिरिराज जी का पूजा, इज़ द डे जब भगवान ने पूजा की थी गिरिराज जी की, जब ये पास्ट टाइम हुआ था जहाँ पे गिरिराज जी अनियोर कहते हैं और खाते. तो उसको याद करते हुए हम भी जो है अन्नकूट बनाते हैं, गिरिराज बनाते हैं, परिक्रमा करते हैं. सेम थिंग जैसे 5000 साल पहले कृष्ण ने किया था. गायों की पूजा करते हैं, अन्नकूट में सब भगवान को अलग अलग गिरिराज जी को भोग धराते हैं, और फिर गिरिराज जी की हम लोग परिक्रमा करते हैं, आरती करते हैं, अभिषेक करते हैं, और गिरिराज गोवर्धन फेस्टिवल हमारा कंप्लीट हो जाता है. थैंक यू सो मच. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण. कृष्णा 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 लगे, सब कृष्णा 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 लगे, सब कृष्णा 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 लगे, सब कृष्णा कृष्णा